आज अगर किसी कोई हक बोला और जेल चला गया तो कुछ लोग हमारे ही में से बोलते हैं क्या बोलने की जरूरत थी, क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों ऐसा बोला, नहीं बोलना था, जैसा किया है वैसा समझेगा, जैसा बोला है वैसा समझेगा। इसका मतलब यह निकला कि तुम जैसे दलाल अगर इमाम हुसैन के जमाने में रहते तो तुम भी बोलते बड़े बड़े सहाबा मदीने में है, हुसैन को करबला जाने की क्या जरूरत थी, अबू सईद खुदरी मक्के में है, इनको जहां जाने की क्या जरूरत थी, जलीलुल कद्र सहाबा जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मदीने मक्के में है, इनको करबला जाने की क्या जरूरत थी। और चले गए तो जैसे गए हैं वैसे समझिए, जब आप गए हैं तो समझिए। आप बोले एक मौलवी साहब बोल रहा था, क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की, जैसा बोले हैं समझिए। अब आप समझिए, जैसा बोले हैं समझिए। ए बंदे, रेप के जुर्म में जो जेल जाए वो ऐब की बात है, जो सूद के जुल्म में जेल जाए ये ऐब की बात है, जो अपनी बीवी के मामलात में जेल जाए ये ऐब की बात है, और जो मुस्तफा का कलमा आम किया हो और जेल चला जाए ये ऐब नहीं है, इज्जत की बात है। जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। जिससे को देखने के बाद आपका दिल खिल उठे, ऐसा आदमी करोड़ों में कोई मिलता है। अक्सर लोगों के देखने के बाद 95% लोगों के देखने के बाद आपको तकलीफ और घुटन का एहसास होता है। जाहिर सी बात है, उसका चेहरा बार बार देखने को दिल करता है जिसका अखलाक बुलंद होता है, जो दूसरों को सम्मान देता है, इज्जत देता है। और ऐसे लोग तो आप कम मिलेंगे। अक्सर लोग दूसरों को तकलीफ ही देना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं, चाहे तो वो अपनी आवाज से कष्ट पहुंचाएं या अंदाज से कष्ट पहुंचाएं या वो अपनी एक्टिविटीज से आपको तकलीफ पहुंचाएं। यानी हर आदमी एक दूसरे को तकलीफ ही पहुंचाना चाहता है। ऐसे माहौल में पूरी दुनिया दुखी है, लेकिन एक घमंड है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, पान खा के, रजनीगंधा खा के, अपने कपड़े को गंदा करके, यानी वो शो करना चाहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं। लेकिन जब मैं उनसे मुलाकात करता हूं और आधा घंटा उनके करीब रहता हूं, तब उनका सीना गम से कितना फट रहा है वो सामने खुल के आ जाता है। चेन्नई, बेंगलोर जैसे महानगरों में घर देखो तो देखते ही रह जाओ। अभी मैं गया एक सेठ साहब के घर में, उनके घर का सारा सामान सब दुबई का था, झाड़, फानूस, बल्ब, झूमर, सब कुछ दुबई का था, क्योंकि उनका कारोबार दुबई से चलता है। मैं देखता रह गया। कालीन तो सबके घर में बिछे रहते, लेकिन एक यूनिक कालीन जो इंडिया मेड नहीं, जो इटालियन मेड हो। साहब कितने करोड़ रुपए घर में उसने लगाया है। अगर उतने पैसे हमारे बिहार और झारखंड के लोगों के पास हो जाएं, इनके घर में हो जाएं, तो फिर ये अपने आप में नहीं रहेंगे। मौलाना लोगों को तो आदमी ही नहीं समझेंगे। मगर ताज्जुब की बात है कि करोड़ों का सामान घर में लगाने के बावजूद मुझ जैसे बिहारी छोटे खतीब के आगे ऐसे आगे पीछे कर रहे थे जैसे एक गुलाम अपने आका का कर रहा हो। ये जमीन जमीन का असर होता है। बिहार और झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का जो इलाका है, ये सब, इस इलाके में गुरूर बहुत ज्यादा है, घमंड बहुत ज्यादा है। अगरचे उनके पास कुछ है नहीं, मगर फिर भी गुरूर बहुत ज्यादा है। आलिमों को हकीर समझना, जलसा जुलूस में नहीं शरीक होना। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप ये बताएं कि इसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला हो। कोई नहीं होगा। अगर होगा एक दो तो अलग बात है, कोई नहीं होगा। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, एक भी बंदा इसमें MBBS डॉक्टर नहीं होगा। अगर इक्का दुक्का कोई होगा तो अल्लाह अलम बिस्सवाब। एक भी बंदा हैदराबाद और बेंगलोर जैसे हाईटेक सिटी में 10 लाख रुपए महाना कमाने वाला कोई एक जबरदस्त इंजीनियर नहीं होगा। छोटा मोटा इंजीनियर भी हो सकता है जो नाम सुनने के लिए आ गया हो, 10-25 हजार रुपए कमाने वाला। हाईटेक इंजीनियर कोई नहीं। इंजीनियर मेरे जलसे में, न डॉक्टर मेरे जलसे में,
न लैंडलॉर्ड मेरे जलसे में। स्कूल का टीचर दो चार हो सकता है, जैसे हमारे मास्टर फैजान साहब हैं, जबरदस्त आलिम, नकीब, खतीब, शायर, सब कुछ ये हर फील्ड से गुजर गए हैं, अब स्कूल के मास्टर साहब बन गए। ये मास्टर साहब के लिए भी एक मॉडल है कि जो लोग मदरसा में पढ़ने के बावजूद, मौलाना बनने के बावजूद टीचर की नौकरी मिली, उनकी दाढ़ी छोटी हो जाती, उनकी नमाजें छूट जाती। लेकिन ये मदरसा में पढ़ने के बावजूद, मौलाना बनने के बावजूद, और ऐसे माहौल में गए हैं जहां मदरसा खानका का माहौल नहीं, खालिस एक हिंदुआना मुशरिकाना माहौल है, मगर वहां रहने के बावजूद दाढ़ी, टोपी तो सलामत है, नमाज सलामत है, दीनी महफिलों की हाजिरी सलामत है। ये एक मॉडल है दूसरों के लिए कि तुम दूसरों का असर कबूल नहीं करो, बल्कि जहां जाओ इस्लामी असर छोड़ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मौलाना फैजान साहब को सलामत रखे, और इसी तरह यहाँ जो खिदमत हो रही है इससे ज्यादा उन माहौल में जाके मजहब इस्लाम की अहमियत लोगों के दिल में डालने की तौफीक अता फरमाए। बहुत कम ही मास्टर डॉक्टर आते हैं, अक्सर लोग औसत दर्जे के हमारे जलसे में रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। मिडिल क्लास के लोग हमारे पास, दौलतें भी कम हैं, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से, सही सलीक़े हयात न होने की वजह से हम उजड़े उजड़े से रहते हैं। हमारे पास घमंड रहता है, लेकिन जिस दिन इल्म की गहराई आपके अंदर आ गई और जिस दिन आपने मकसद हयात समझ लिया कि जीने का मकसद क्या है, 1 अरब रुपए की मौजूदगी में अपने आप को मिस्कीन बना के पेश करेंगे। चूंकि जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं, उस नबी मोहतरम ने हमेशा यही दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन बना के रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा, और क़यामत के दिन मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र। वाह 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 वाह। ये दुआ किन की है? जो मालिक के कौनैन है। ये दुआ उनकी है जो अरब व अजम के मुख्तार है। ये दुआ उसकी है जो दुनिया और आखिरत के मालिक है, महबूबे परवरदिगार है। सारी कायनात के खजानों की कुंजियां जिनको दे दी गई, उस बाइख्तियार नबी का ये कौल है कि मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख। इसका मतलब ये निकला कि बंदा चाहे जितना भी बुलंद हो जाए, चाहे वह मालदार हो जाए या इल्मी एतबार से बहुत बुलंद हो जाए, या बिजनेस के एतबार से या दुनियावी कारोबार के एतबार से जितना भी बुलंद हो जाए, आदमी उस वक्त बुलंद होता है जब वह आजिज़ो खाकसार होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। दौलत की वजह से मेरी पहचान नहीं होती, दौलत की वजह से मेरी पहचान ही, दौलत तो आजकल अल्लाह ने इतनी सस्ती कर दिया है कि 5 मंजिला मकान में लोग सुअर को रखते हैं। अभी इस इलाके में मैं मुगल सराय के आगे गुजरा, देखा 5-5 मंजिला मकान बहुत सारे। कहा ये काशीराम आवास योजना के तहत हरिजनों के लिए मकान बना, हरिजन, और 5-5 मंजिला मकान खूबसूरत, शायद बड़ी कॉलोनी होगी, बड़े ऑफिसर लोग, बड़े प्रोफेसर, बड़े अच्छे लोग इसमें बिल्डिंग खरीदे होंगे। कहा कि नहीं, ये काशीराम आवास योजना के तहत मायावती के दौर में ये सारी बिल्डिंगें बनी है, ये सिर्फ हरिजनों के लिए है। हरिजन जो कुत्ता पालते हैं, जो सुअर पालते हैं, वो सुअर अपने पुख्ता घर में रखते हैं। ये बताइए कि अब पुख्ता घर बनाने के बाद अगर कोई कहता हो कि मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया, ये कामयाबी है जिस पुख्ता घर में सुअर को रखा जाता है? पुख्ता घर तो वो पुख्ता घर है जिस घर में न कुत्ता रहता हो, जिस घर में न सुअर रहता हो, जिस घर में हाई क्लास के लोग रहते हैं, तब न पुख्ता घर उसकी शान के लायक है। अब तो 5 मंजिला मकान में लोग सुअर रखते हैं, अब उसका क्या वैल्यू रहा? तो अब अगर मकान बनाने के बाद कोई कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, हमसे बड़ा कोई नहीं, तो उससे बड़ा अहमक और गधा तो मेरी निगाह में कोई नहीं होगा। मकान की वजह से किसी की इज्जत हो, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं जो बिल्कुल रेबन का ग्लास पहनते हैं, साहब रेड एंड चीफ का जबरदस्त 30,000 रुपए का जूता पहनते हैं, और साहब हराडो की 2 लाख रुपए की घड़ी भी पहन लेते हैं। एक तालिब इल्म था पिल खाना हावड़ा का, वो बोला हुजूर ये मेरे हाथ की घड़ी 25,000 रुपए की है। मैंने कहा अरे ये 50-50 हजार रुपए एक दिन में नजराने मुझको लोग देते हैं, और मैंने आज तक आईफोन नहीं खरीदा,
और मैंने आज तक साहब 25,000 की घड़ी नहीं खरीदी, और ये बंदा पढ़ने लिख के जमाने में 25,000 रुपए की घड़ी पहन रहा है। हमने पूछा भी नहीं कि घड़ी तुम्हारी कितने की है, क्योंकि आजकल किसको फुर्सत है पूछने की, मगर चूंकि जो पहनता है जब तक वो बताए नहीं दूसरों को, उस वक्त चैन नहीं मिलता उसको, इसीलिए वो खुद से बताता है कि हजरत ये घड़ी देखिए कैसी है, जबकि हम पूछें तब तो चलो ठीक है, मगर बगैर पूछे वो कहता है कि घड़ी हमारी देखिए हजरत कितने की है। मैंने कहा हो 5,000 रुपए की होगी, तो बोलता नहीं 35,000 रुपए की घड़ी है, 35,000 रुपए की घड़ी। ये साहब मोबाइल, एक मौलाना साहब ने कहा कि हजरत की मोबाइल, मैंने कहा 30-40,000 रुपए को, नहीं 1.5 लाख रुपए का मोबाइल, 1.5 लाख। तो कोई मोबाइल में इज्जत ढूंढ रहा है, कोई घड़ी में इज्जत तलाश कर रहा है, कोई साहब औरतों की तरह कपड़ा पहनने में इज्जत तलाश कर रहा है, अलग अलग ढंग से लोग इज्जत तलाश कर रहे हैं। कोई साहब 3 लाख रुपए की बुलेट खरीद रहा है, नहीं अब अपाची में दम नहीं रहा, अब ग्लैमर में वो मजा नहीं है, अब वो बुलेट खरीद लिया है। क्यों साहब, जब चलते हैं बुलेट पर तो जमीन थर थर कांपती है। इस तरह से लोग तलाश करते हैं, मगर समाज की निगाह में सच दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या बुलेट पे चलने वाला आपके दिल पे हुकूमत करता है? नहीं। 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाने वाले के ताल्लुक से आपके दिल में कोई जबरदस्त मोहब्बत उसकी आपके दिल में हो? नहीं। बिल्डिंग अच्छी है मगर ये आदमी अच्छा नहीं है। बुलेट अच्छा है मगर उस पर चढ़ने वाला ये सवार अच्छा नहीं है। जब रेबन कंपनी का चश्मा हो तो कंपनी की क्वालिटी है, तुम्हारी क्या क्वालिटी है? रेबन कंपनी का ग्लास है तो वो कंपनी ब्रांडेड है, तुम ब्रांडेड कब बनेगा? तुम्हारा कपड़ा लेनिन का है, तुम्हारा कपड़ा है ब्रांडेड, मगर तुम ब्रांडेड कब बनेगा? तुम्हारे हाथ में घड़ी राडो की है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल साहब आईफोन कंपनी का मोबाइल है, मगर तुम ब्रांडेड आदमी कब बनेगा? इंसान ब्रांडेड न कपड़े से बनता है, न गाड़ी से बनता है, न घड़ी से बनता है, न चश्मा से बनता है। पूछो मुस्तफा से कि कौन सबसे बेहतर आदमी है जो लोगों के दिलों में जिसकी मोहब्बत पैदा होती है। मुस्तफा कहते हैं इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, the best of you is one who have excellent behavior and conduct। तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर शहरियार साहब किबला। तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जिसका अखलाक सबसे उम्दा हो, और अखलाक उम्दा जिसके पास है वो रहे टूटे घर में। अखलाक जिसके पास अच्छा है वो चले जमीन पर पैदल। अखलाक जिसका अच्छा है वो खाए 3 टाइम में सिर्फ 1 टाइम नमक रोटी। मगर मालूम है अखलाक की बुलंदी की वजह से समाज के 90% लोगों पे चर्चा होता है। आदमी देखना है तो इसे देख ले, आदमी देखना है तो इस टूटी हुई दीवार में जो रहता है, इनका सजदा देख, इनका अखलाक देख, सलाम में पहल देख, दूसरों को सम्मान करना देख, दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाना देख। सबसे सुपीरियर आदमी वही है जो खुद तो नुकसान उठा ले मगर दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाए। सबसे सुपीरियर आदमी वह है जो अपने से दूसरों को आराम पहुंचाए। सबसे अच्छा खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो, दूसरों के लिए लाभदायक हो, दूसरों को अपने से सुख पहुंचाए तो किसी एंगल से नहीं पहुंचाए। उस अखलाक का धनी आदमी लोगों के दिलों को जीत लेता है। अखलाक का धनी आदमी उससे मुलाकात करने के लिए आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हैं। अखलाक का धनी आदमी जहां बैठता है उस जगह के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। सरकार गरीब नवाज ईरान छोड़ के हिंदुस्तान आए, उन्होंने यहाँ ना जमीन खरीदी ना मकान बनाया, सिर्फ एक दरख्त के साये में बहुत दिनों तक आपने जिंदगी गुजार दी। रात भर सजदा था ताकि मेरा रब राजी हो जाए, और दिन भर खिदमते दीन ताकि कुफारो मुश्रिकीन कलमा पढ़ के मुस्तफा के गुलाम की सब में शामिल हो जाए। यही एक नशा था। ईरान छोड़ के वो यहाँ आए थे। लोग कहते हैं कि सिराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस से लोग कर रहे हैं। क्यों साहब? सिराजुल मशाइख ने उन्होंने दुनिया को क्या दिया, इलाके को क्या दिया कि आज उनके विसाल के बाद उनके नाम की कॉन्फ्रेंस हो रही है।
आला हजरत के नाम पे हर साल लाखों मजलिसें मुनक्किद होती हैं। आखिर 100 साल पहले इस दुनिया को छोड़ने वाला मेरा शेख क्या दिया हिंदुस्तान को कि रामपुर और मुरादाबाद और बरेली के नवाब का नाम लोग नहीं लेते हैं। बरेली नवाबों का शहर है, बरेली जमींदारों और जागीरदारों का शहर है, लेकिन किसी जमींदार का नाम मुझको मालूम नहीं है, किसी जागीरदार का नाम मुझको मालूम नहीं। आखिर वो उस खान साहब ने दुनिया को क्या दिया कि आज सादात कराम अपनी खानकाहों में आला हजरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। क्या उसने दुनिया को दिया? आखिर क्यों उसका चर्चा उनके विसाल के बाद आज करोड़ों लोगों की जबान पे है? आज अमेरिका में रजा के नाम पे मदरसा रज़विया कायम है, उनके नाम पे खानकाह रज़विया कायम है, उनके नाम पे वहां घरों का नाम बैतुल रजा है। आखिर ये क्या चीज है? अमेरिका जैसे 7 समंदर पार के मुल्क में आला हजरत के नाम पे घर का नाम, लोगों का नाम, लाखों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा लगा हुआ है। ये समर रजा, ये कमर रजा, ये फला रजा, ये फला रजा। आखिर ऐसा क्यों है? पैदा हुए इंडिया के बरेली के मोहल्ला सौदागरान, मोहल्ला जसोली में रहे सौदागरान में वही कब्र अनवर है। अमेरिका में उनके नाम के साथ लाखों लोगों ने अपने नाम को ऐड कर लिया है। मदरसा में उनका नाम, खानकाह में उनका नाम, रजा जामा मस्जिद उनके नाम पे। अमेरिका तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्क, लंदन में, ब्रिटेन में, यूरोप के बहुत सारे ममालिक में, फ्रांस में, जर्मनी में, हॉलैंड में, नॉर्वे में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, बाजू के मुल्क श्रीलंका में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, यानी अक्सर ममालिक में उनका नाम उनके नाम के साथ घर, खानका, मस्जिदों का नाम। आखिर उसने क्या दिया दुनिया को? नवाब लोग 1000 बीघा जमीन के जोतते रहे, मर गए, चले गए दुनिया से, कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। उनका नाम सिर्फ तारीख के सफहात में कहीं महफूज है। लेकिन एक फकीर और दुर्वेश का नाम 100 साल के बाद भी उनके नाम का गिराफ हर आने वाले वक्त में ऊंचा होता चला जाता है। जबकि तरीका है कि मेरा कोई बाप मरता है तो 2-4 साल हम याद रखते हैं, फिर 10 साल के बाद हम भूल जाते हैं जैसे कोई बाप ही नहीं था। मेरी नस्लों को मेरे बाप का नाम याद नहीं होता है। हमारे परदादा ने 1000 बीघा जमीन छोड़ी, मगर पोता को मालूम नहीं कि साहब परदादा की कब्र कहाँ है, इसी कब्रिस्तान में है, कहाँ है मालूम नहीं, तारीख विसाल मालूम नहीं। मगर इन फकीरों को उनके खानदान के अलावा पूरी दुनिया के लोग क्यों याद रखते हैं? आज अगर मैं पूछूं कि सरकार गरीब नवाज का इंतकाल कब हुआ तो सारा बच्चा बोलेगा 6 रजबुल मुरज्जब को उनका विसाल होगा। गौसे आजम के बारे में पूछूं गौसे पाक का विसाल कब हुआ तो आप कहेंगे गौसे पाक का विसाल रबीउल अव्वल की 11 तारीख को हुआ है। आला हजरत कब पर्दा फरमाए? बच्चा बोलेगा 25 सफरुल मुजफ्फर को उनका विसाल हुआ है। साहब इसी तरह जितने भी औलिया सालिहीन हैं, नाइब गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा जाए, बच्चा बोलेगा रबीउल अव्वल की 14 तारीख थी, आपका विसाल हुआ है। इस तरीके से साहब पूरे औलिया सालिहीन की तारीख विसाल मालूम है, उनके मज़ारात कहाँ हैं सबको मालूम है। जो मशहूर औलिया किराम है, बगदाद मालूम है, बरेली मालूम है, अजमेर मालूम है, कलियर शरीफ मालूम है, सब गुलबर्गा मालूम है, सबों को मालूम है। लेकिन इनका दादा 1000 बीघा जमीन छोड़ के मरा, उनकी कब्र कहाँ है पोते को मालूम नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, इसी एक पॉइंट को आप सुन लीजिए, उसके बाद आप घर चले जाइए, सारी जिंदगी का एक मसला आपका हल हो जाएगा। आज आप जो जी रहे हैं, आपका वक्त गुजर रहा है, सिर्फ बाल बच्चों के लिए आपका वक्त गुजर रहा है। क़यामत के दिन के बारे में सबको मालूम है, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान शरीफ में आया है, सब लोग जानते हैं कि क़यामत का वो दिन है जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, इकलौता बेटा अपनी माँ को भूल जाएगा, माँ अपने इकलौते बेटे को भूल जाएगी। सारे लोग इतनी परेशानी में रहेंगे कि वहां सारे अहले महशर नंगे रहेंगे। मादरसात पढ़ाना जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, उसी तरह सारी औरतें, सारे मर्द नंगे रहेंगे। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वहाँ औरत और मर्द का ख्याल नहीं रहेगा? हुजूर ने कहा, इतनी वहशत, इतनी दहशत का आलम तारी होगा कि ख्याल ही ना होगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ।
यहाँ तो 80 साल का बुढ़ा जिसके बदन में कैंसर हो गया हो और सामने 18 साल की कोई दोशीजा बरहना खड़ी हो, तो इस बूढ़े से पूछा जाए क्या तेरी तवज्जो उस तरफ जा रही है? वो तो अपने दर्द से ही चीखता चिल्लाता रहता है, उसे क्या एहसास के सामने कौन खड़ी है। और कयामत का वो दिन जिसके सदमे से छोटा सा बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, जिसके सदमे से हामिला ऊँटनी छूटी फिरेंगी, जिसके सदमे से एक बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, उसके सर का काला बाल सफेद हो जाएगा। इतनी दहशतनाक माहौल, इतना खौफ, जमीन फट पड़ेगी, सूरज और चांद की रोशनी झड़ पड़ेगी, सितारे झड़ पड़ेंगे, समंदर में आग लगा दी जाएगी। इसलिए वहां कोई किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा, ये मेरा भाई है कि मेरा बाप है कि ये मेरी माँ है कि मेरी जवान बहन है, ये कौन है, किसी का कोई ख्याल न होगा। हर आदमी अपनी फिक्र में मुब्तला होगा कि मेरा क्या होगा। कोई नाक तक, कोई गर्दन तक, कोई मुंह तक पसीने में शराबोर होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। और ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन ये नहीं होगा, बल्कि 25,000 साल तक किसी हालत में लोग रहेंगे। 25,000 साल तक, 25 दिन नहीं, 25 दिन नहीं। पीर साहब काम आएंगे अगर पीर साहब ईमान की हालत में मर गए, ईमान की हालत में मर गए और फिर वह साहिबे तकवा थे, नेक थे, परहेजगार थे, तब वो काम आएंगे कयामत के दिन। वो कब आएंगे? ये सारे मरहले खत्म होने के बाद काम आएंगे। ये पहला मरहला है कि कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा और उसका आधा दिन 25,000 का होगा। 25,000 साल का आधा दिन इसी हैरानी परेशानी में गुजर जाएगा। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, गर्दन तक पसीने में लोग शराबोर रहेंगे और फिर इस कदर गर्मी होगी कि पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि कोई दरख्त का साया लोग ढूंढेंगे कि साया मिले ताकि इस गर्मी से नजात मिले। कोई साया नहीं होगा, सारे पहाड़ को समतल बना दिया जाएगा, सारा दरख्त को मिटा दिया जाएगा, सारी जमीन को बिल्कुल सतही मैदानी जमीन बना दी जाएगी, समंदर में आग लगा दी जाएगी, सारे पानी जलते रहेंगे और खुश्की पे लोग समतल मैदान में न दरख्त का साया न मकान का साया, कोई साया नहीं होगा, सिर्फ एक साया होगा, वो होगा अल्लाह के अर्श का साया होगा, खुदा के अर्श का साया होगा, उसके अलावा कोई साया नहीं होगा। ये सब जो कांच को लोग हीरा समझे हुए हैं, अब बांस को लोग सोना समझे हुए हैं और हर आदमी अपने अपने माहौल में जो जी रहे हैं, जाहिर सी बात है कुरान नहीं पढ़ने वाला वह कोई ऐसा नुस्खा तलाश करेगा कि ताकि मैं दुनिया में मालदार भी हो जाऊं और मरने के बाद जन्नत भी चला जाऊं। इसीलिए वह झूठे आमिलों के दरवाजे पे जाता है, जो झूठ बोल बोल कर काला जादू का डर दिखा दिखा कर गरीबों के पैसे को लूटता है। ये झूठा, चूंकि ये खुद झूठा है, नमाज इस पर फर्ज है 15 साल से, ये नमाज पढ़ता नहीं, ये बख्शिश के लिए कोई झूठा आमिल तलाश करता है, चूंकि खुद खलीस है और खलीसों को तलाश करता है। मुस्तफा ने कहा है कि 5 वक्त की नमाज अपने घर में पढ़ाकर अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तू तुझको गुमान तक नहीं होगा। हुजूर ने कहा था मुर अबा हुरैरा अहलका बिस्सलाह, ए अबू हुरैरा अपने घर वालों को नमाज का आदेश दे और अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां से तुम गुमान नहीं कर सकेगा। मुस्तफा ने रोजी के लिए नमाज को सबसे बड़ा शानदार जरिया करार दिया, मगर ढोंग रचाने वाला कि मैं आशिक रसूल हूं, मैं औलाद रसूल का आशिक हूं, औलाद रसूल से मोहब्बत, अली से मोहब्बत, झूठ बोलने वाला, ढोंग रचाने वाला, जिसको नबी से मोहब्बत नहीं उसको अली से क्या मोहब्बत होगी, जिसको नबी से मोहब्बत नहीं उसको नबी की औलाद से क्या मोहब्बत होगी। नबी से मोहब्बत जिसको होगी वह दुनिया के सारे दानिश्वरों से ज्यादा मुस्तफा की बात को अहमियत देगा, सारे फिलोसोफर से ज्यादा नबी की बात को अहमियत देगा, क्योंकि ये बात तजर्बे से साबित है। न कोई थिंकर बड़ा है, न कोई प्रोफेसर बड़ा है, न कोई दुनिया का कोई अदीब बड़ा है, न कोई मुसन्निफ बड़ा है, कोई बड़ा नहीं। आला हजरत की ज़बान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अरे माशाअल्लाह,
गौर से सुनना, तकरीर का आखिरी जुमला मैं सिर्फ 1 घंटा के बाद फिर आपसे मैं पूछूंगा। अगर आप बोलेंगे दूसरी तीसरी और हदीस सुनाइए तो ठीक है, वरना 1 घंटा के बाद मैं आपके सामने नजर नहीं आऊंगा। 1 घंटा जरूर गौर से मेरी गुफ्तगू सुनो। 5-5 घंटे खिताबत करने वाला 1 घंटा आज बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा, 20 से कोई नहीं उठेगा। बस 2-4 हदीस जो आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी के संवारने के लिए उसको सुन ले। पीर साहब बाद में काम आएंगे, कब? ये 25,000 साल का मरहला जब खत्म हो जाएगा तब। इस मरहले में मोमिन काफिर सब परेशान रहेंगे और फिर सारे लोग अपने अपने आमाल के हिसाब से परेशान रहेंगे, मगर जन्नती लोग, जो लोग जिनके पास सजदे हैं, जिसके पास नमाज़ें हैं, जिसके पास रोजे हैं, जिसके पास ज़कात है, जिसके पास हज की नेमत है, जिसके पास कसरत से जिक्र इलाही का तोहफा है। यहाँ दिन में 24 घंटे में झूठ है 100 और नेकी 1% भी नहीं है। यहाँ गीबत और चुगलखोरी है लाखों की तादाद में और सजदा नहीं है, जबकि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। नमाज फर्ज हुई 15 साल में, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, चोरी करना हराम, डकैती करना हराम, रिश्वत लेना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम है। यहाँ तक के पास नुक्ते नजर से अक्सर मैं कहता हूँ ज़िना और शराब से भी ज्यादा खतरनाक गुनाह है नमाज का छोड़ना। इसलिए कि कोई 10 साल तक शराब पीता रहा और सच्ची तौबा किया तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा, अगर वह फिर दोबारा शराब को आंख उठा के नहीं देखा। सच्ची तौबा का मतलब दोबारा उस गुनाह को टच नहीं किया। लेकिन अगर किसी पर नमाज फर्ज हुई है 15 साल में और नमाज पर फर्ज होती है लड़की पर जब वो महाना खून आ जाए और लड़के पर जब एहतलाम हो जाए, यानी 10 साल के बाद जब लड़का लड़की चाहे लड़की को महाना खून आए, लड़का मोहतलिम हो जाए, जवान है, लेकिन 15 साल के बाद एहतलाम हो ना हो, माहवारी खून आए ना आए, वह जवान माना जाएगा। तो हम मैक्सिमम एज 15 मान लेते हैं। 15 साल के बाद नमाज शरीयत के सारे अहकाम मुतवज्जह होते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारी चीजें उस पर फर्ज होती हैं जो इस्लाम में फराइज हैं। मगर 15 साल में नमाज फर्ज होगी। ये नमाज शुरू करता है 30 साल में, ये नमाज शुरू करता है 40 साल में। ये बता दीजिए कि अगर 30 साल में नमाज शुरू किया तो 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। सरकार आला हजरत के फतवा की रोशनी में और तमाम मशाइख कराम, तमाम फुक़हा यही कहेंगे कि चाहे 50 हज क्यों न कर ले, 50 उम्र क्यों न कर ले, लेकिन ये 15 साल की नमाज जो कज़ा है इसे तो अदा करना ही पड़ेगा, या उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। हज से नमाज छोड़ने का गुनाह माफ हो जाएगा। वो हज जो पाक माल से किया गया हो, झूठ वाला माल नहीं, दूसरों से भीख मांग वाला माल नहीं, पाक माल लेके हज किया हो और इरादा ये हो कि कोई हाजी कहे ना कहे हज फर्ज है, मुझको फर्ज अदा करना है, ना कि हज को जाने से पहले ढिंढोरा पीटना है और फिर 2, 4, 10, 50 माला गले में पहनना है ताकि 5 लाख लगा है तो जन्नत मिलेगी कि न मिलेगी कौन जानता है। कम से कम दुनिया में तो 5 लाख खर्च होने का बदला शोहरत और इज्जत और नामवरी की सूरत में मिल जाए। यहाँ 10 रुपया आदमी मदरसे में देता है ज़कात का तो सोचता है 10 बार में जाऊं तो कुर्सी मुझको मिले, ताकि 10 टका जो मैं इसको यहाँ दिया हूँ। कौन है जो इस 10 रुपए का सवाब आखिरत में तलाश करता है? कौन है जो करोड़ों रुपए की मस्जिद बनाने के बाद नाम तक जाहिर नहीं करता है? इसका अज्र मुझको क़यामत के दिन चाहिए। यहाँ तो 10 रुपए से लेके आदमी 10 रुपया मदरसे में दिया तो 10 बार नाम चाहता है, मस्जिद में 1 बोरी सीमेंट दिया तो जुमा के दिन अपने नाम का ऐलान चाहता है। आखिरत पर यकीन नहीं है, दुनिया ही में इसका बदला मिले। 25 साल जो नमाज कज़ा हुई या 15 साल, जब तक इसको बतौर कज़ा अदा नहीं करेगा उस वक्त तक ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। इस माना कर किस कदर खतरनाक जुर्म है नमाज का छोड़ना। हुजूर फरमाते हैं मन तरका सलात मुतअम्मदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र किया। यहाँ टोपी है नमाज ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो इस्लाम नहीं जानता है। यह टोपी सिर्फ 2 रुपया कमाने के लिए है, चेहरे पे दाढ़ी है मगर नमाज नहीं है, इसलिए कि वो दाढ़ी सिर्फ 2 टका कमाने के लिए रखा है। अगर वह दाढ़ी मूंड ले तो समाज का कोई फटीचर क्लास का आदमी उसको घास तक नहीं देगा। या सिर्फ 2 रुपया कमाने के लिए चेहरे पे दाढ़ी रखा है, वरना जिस दिन इस्लाम सीने में घुस जाएगा वो चाहे टोपी रहे न रहे मगर सजदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुमने नाम पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने निज़ामत किया कि नहीं किया, तुमने खिताबत किया कि नहीं किया। ये सवाल होगा कि तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी।
रोज़े महशर तकबीर, नारे रोज़े रिसालत। महशर के जागुदास बवत अव्वली पुरशिश नमाज बवत। इसी को इसी उस हदीस पाक का तर्जमा है जो मुस्तफा ने कहा है कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया तो फकत अफलहा व अंजहा, वह कामयाब और बामुराद हो गया। अगर नमाज के बारे में पकड़ा गया तो मुस्तफा कहते हैं फकत खाबा व खसिरा, वह हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। लोग साहब चादर लेके बैठे हैं, लोग साहब अजमेर कल की छठी लेके बैठे हैं, लोग बगदाद मोहल्ला का तोशा और लंगर लेके बैठे हैं, लोग जुलूस मोहम्मदी में 1 घंटा निकलने के बाद वह जन्नत का वीजा लेके बैठे हैं। बुरा हो उन सालिमों का जो कहता हो कि नमाज जन्नत नहीं ले जाएगी। मुस्तफा कहते हैं कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर एक नहर हो और तुम 5 बार उसमें नहाओ, क्या तुम्हारे बदन में मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रह जाएगी? तो साहबा कहते हैं ला या रसूलल्लाह, 5 बार नहाने के बाद मैल कैसे बाकी रहेगा? मुस्तफा कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हुजूर कहते हैं यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है कि गुनाहों को नमाज मिटा देती है। गुनाहों को नमाज मिटा देती है, यानी नमाज गुनाहों को मिटा देती है। ये तो मुस्तफा कहते हैं। मगर ये चर्ब ज़बान शायर क्या बोलता है? न जन्नत न यहाँ से मिलेगी, न वहां से मिलेगी, न रोजे से मिलेगी, न नमाज से मिलेगी। बदतमीज वहाबी देवबंदी काफिर है, वो मुस्तफा की तौहीन करके काफिर हो गया। लेकिन अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो ईमान ही नहीं है तो नमाज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ईमान के साथ ही नमाज है, ईमान है, ईमान वालों पर नमाज फर्ज है। जिसके पास ईमान नहीं है वो चाहे 1000 ज़कात रोजा नमाज के वो काबिल कबूल नहीं है, वो तो ईमान नहीं है, इसीलिए बर्बाद हो गया। वरना उसको उसकी वजह से तुम नमाज का नाम क्यों लेता है, तुम ज़कात का नाम क्यों लेता है कि ज़कात से ना जन्नत मिलेगी, ना नमाज से जन्नत मिलेगी, ना रोजे से मिलेगी, इश्क रिसालत से जन्नत मिलेगी। तो इश्क रिसालत का क्या मफहूम है तुम्हारे पास? इश्क रिसालत का क्या परिभाषा है? शराब पीना, ज़िना करना, झूठ बोलना, दाढ़ी मुंडाना, टोपी हटाना, 5 नमाज़ें ठठाई के साथ छोड़ना और आशिक रसूल कुफ्र और लानत है ऐसी सोच पर। मुस्तफा की मोहब्बत का करोड़वां हिस्सा भी अगर दिल में अगर मोहब्बत पैदा हो जाए वो मुस्तफा को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। सच्चा आशिक रसूल वो है जो मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए 5 गाना नमाज पाबंदी से पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। से कुछ इसका तुम गलत इस्तेमाल भी मत, गलत सेंस में मत निकालना कि मौलाना छठी के खिलाफ है, मौलाना 11वीं के खिलाफ है। मैं तो खुद सिलसिले आलिया कादरिया रज़विया का मैं मुरीद भी हूँ और इस सिलसिले का मैं खलीफा भी हूँ। मगर मैं बदअमली की मसम्मत करते हुए शरीयत का कानून, दूध का दूध, पानी का पानी पहुंचाना चाह रहा हूँ ताकि आप जान लो, आप मुगालते में मत रहो, मुगालते में मत रहो कि मेरा पीर मुझको बचा देगा, मेरा पीर मुझको जन्नत दिला देगा। नहीं दिलाएगा। पीर उसी को जन्नत दिलाएगा जो मुरीद नमाजी होगा, जो मुरीद रोजेदार होगा, जो मुरीद फराइज़ व वाजिबात को वक़्त पे अदा करेगा, जो मुरीद कुफ्र से बचेगा, जो मुरीद शिर्क से बचेगा, जो मुरीद हराम से बचेगा। तब उसको में अगर थोड़ी सी कुछ कमी रही और पीर उसका बहुत ऊंचा रहा, पीर के पास खरबों ने किया है नवाफिल की, पीर के पास अरबों ने किया है नवाफिल की। वह सिर्फ रमजान के रोजे ही नहीं रखता है, वह साल के 2-4 महीने अलग से नफल रोजे रखता है। वह हर 3 दिन के बाद खत्म कुरान करता है, रोजाना 1000 नहीं 10,000 दुरूद पढ़ता है। यानी जिनके पास करोड़ों नेकियों का भंडार है, फराइज़ व वाजिबात के अलावा वह पीरे कामिल तुझे बचाएगा और तेरी शफाअत करेगा, वह तुझे जन्नत ले जाएगा। वह खुद जो नंगा हो अपने बाथरूम में, जो खुद अपने रेस्ट रूम में नंगा हो, रात भर मोबाइल चलाता हो, रात भर टेलीविजन देखता हो और ठठाई से नमाज छोड़ता हो, वह तो खुद जहन्नमी है, तुझको क्या जन्नत लेके जाएगा। इसलिए मुगालते में मत रहना। पीर चाहे टेलीविजन देखे, पीर चाहे ताड़ी पिए, पीर चाहे झूठ बोले, पीर चाहे नमाज छोड़े, वह रसूल पाक का बेटा क्यों ना हो, वह कभी भी जन्नत नहीं जाएगा। इसलिए रसूल पाक का बेटा नमाज छोड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। रसूल पाक का बेटा गुस्ताख रसूल हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर कोई वहाबी, देवबंदी, नजदी अपने नाम के साथ सैयद लिखता है वह झूठा है। ओरिजिनल सैयद वह होगा जो आशिक रसूल भी होगा, नमाज रोजे का पाबंद भी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल,
फरमाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। वाह 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 वाह। इस्लाम वो है जो कुरान में है, इस्लाम वो है जो हदीस में है, इस्लाम वो है जिसको हमारे बुजुर्गों ने समझा है, इस्लाम वो है जिसको इमाम हुसैन ने मैदान करबला में समझाया है, वो है इस्लाम। इस कदर मुखालते में लोग पड़े हुए हैं, वो बताशा लेके बैठा हुआ है और सोच रहा है कि जन्नत मेरी जागीर है। लोग अपने बाल बच्चों की गर्दनें लेके बैठे हुए हैं, उसके बावजूद डर रहे हैं अल्लाह से, और ये 5 रुपए का बताशा लेके जन्नत को अपनी जागीर समझ रहा है। इस मुखालते को छोड़ना होगा। जो तुमने इस बांस को हीरा समझा है, इसको तुझको छोड़ना होगा। आज अगर किसी कोई हक बोला और जेल चला गया तो कुछ लोग हमारे ही में से बोलते हैं क्या बोलने की जरूरत थी, क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों ऐसा बोला, नहीं बोलना था, जैसा किया है वैसा समझेगा, जैसा बोला है वैसा समझेगा। इसका मतलब यह निकला कि तुम जैसे दलाल अगर इमाम हुसैन के जमाने में रहते तो तुम भी बोलते बड़े बड़े सहाबा मदीने में हैं, हुसैन को करबला जाने की क्या जरूरत थी, अबू सईद खुदरी मक्के में हैं, इनको जाने की क्या जरूरत थी, जलीलुल कद्र सहाबा जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मदीने मक्के में हैं, इनको करबला जाने की क्या जरूरत थी। और चले गए तो जैसे गए हैं वैसे समझिए, जब आप गए हैं तो समझिए। आप बोले, एक मौलवी साहब बोल रहा था, क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की, जैसा बोले हैं समझिए। अब आप समझिए, जैसा बोले हैं समझिए। ए बंदे, रेप के जुर्म में जो जेल जाए वो ऐब की बात है, जो सूद के जुल्म में जेल जाए ये ऐब की बात है, जो अपनी बीवी के मामलात में जेल जाए ये ऐब की बात है, और जो मुस्तफा का कलमा आम किया हो और जेल चला जाए ये ऐब नहीं है, इज्जत की बात है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। हक बोलो, हक के बदले में अगर सताए जाओगे तो मर्तबा बढ़ जाएगा, हक के बदले में तमाचा खाओगे तो हर तमाचे के बदले में जन्नत में हूरों में इजाफा हो जाएगा। हक बोलो, अगर तकलीफ होती है तो कम से कम बख्शिश का एक जरिया तो रहेगा। इलाही तुझसे मुझको मोहब्बत थी, उस बदले में मैंने तमाचा खाया है, उस बदले में मैंने 2 महीने जेल में रहा हूँ, मैं उसमें काला पानी की सजा मुझको हुई है। ये दलाल उस वक्त भी थे जो हुसैन आजम के बारे में ऐसा कहते थे। मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आराम से किताबत किया, आराम से माला पहना, एसी की कार में रहा, एसी के कमरे में रहा, मुरीदों का पैसा रहा, आराम से खाता रहा, एसी वाली खानका, एयर कंडीशन कार, यहाँ आराम से रहे। अब मर गए तो आराम से जन्नत चले गए, नहीं होगा ऐसा। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना कि आराम से रहें और आराम से जन्नत चला जाए। इस्लाम कुर्बानी चाहता है, इस्लाम पर इसार चाहता है, इस्लाम खुदा की मोहब्बत में तमाचा खाने का मुतालबा करता है, वरना मुस्तफा कौनैन के मालिक को मुख्तार थे। इस कदर लहू लहान ताइफ की वादी में हुए कि सर से लेके पांव तक खून में शराबोर हो गए। मुस्तफा के 2 दांत मैदान ओहद में शहीद कर दिए गए। सरकारे 2 जहां के गुलामों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। जिस मुस्तफा ने हुसैन के मुंह में लुआबे दहन डाला, जिनके लिए मुस्तफा ने सजदा को दराज किया, जिनको अपना लख्ते जिगर करार दिया, जिस पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, वो लख्ते जिगर हुसैन खून में लथपथ मैदान करबला में है। हाथ पांव कट गए, घोड़े की टापों से उनके बदन को रौंद दिया गया। उनका अली अकबर भी शहीद हो गया, उनका अली असगर भी शहीद हो गया, और उनकी लाशों को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया। उनकी मस्तूरात को कैदी बना लिया गया, उनको रस्सियों से जकड़ दिया गया, उनके बच्चों को तकलीफें दी गई, उनके बीमार ज़ैनुल आबिदीन को जंजीर पहना दिया गया। ये किस जुर्म की सजा मिल रही है? ये मुस्तफा के बेटे हैं, ये मुस्तफा के शहजादे हैं, उनके खानदान की मस्तूरात है। जिस घर में बेइजाजत जिब्रील भी जाते नहीं, उस खानदान के चश्मो चिराग हैं। उनको कोई यहूदी, कोई काफिर, कोई मुशरिक ने ऐसा नहीं किया। कलमा पढ़ने वाला एक कट्टार किस्म का आदमी, उसने अपने नबी के घर वालों को सजा दी है। लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए, ये जो सजा मिली है हुसैन को, ये जो खून में लथपथ है उनका बदन, कयामत के दिन जब हुसैन आजम जन्नतुल फिरदौस की तरफ जाएंगे, खून
में नस्बत मुस्तफा का सारा कुंबा आएगा और जन्नत का मुज्जा मिलेगा। उस वक्त अगर कोई इस्लाम के नाम पे एक तमाचा खाया है तो 4-10 दिन जेल में रहा है, गाली सुनी है, जगह छूटी है, वह गाली सुना है तो हुसैन से कहेगा हुसैन आपने तो गर्दन कटाई और आपसे तो नाना खुश, नाना का खुदा खुश है। आप हक बोले गर्दन कट गई, आप हक बोले सारा कुंबा लुटा दिया। मैं भी हक बोला था, तमाचा खाया हूँ, मैं भी हक बोला है, जेल में रहा हूँ, मैं भी हक बोला हूँ, जगह मेरी छूटी है, मैं हक बोला हूँ, मैं गालियां में सुना हूँ। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो 1000 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट तुझे जन्नत में चले जाए। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा। इस्लाम की खातिर अगर तकलीफ हो, उस तकलीफ को अपने लिए बासे इज्जत समझना, बासे इफ्तिखार समझना कि मैं ईमान लाया हूं अल्लाह पर और इसी बदले में मुझको ये सजा मिल रही है। ये तो बख्शिश का आला जरिया है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात ये तो बुनियादी पिलर है, इसको तो अदा करना ही है। इसी पिलर पे इस्लाम की छत खड़ी रहती है। इससे हट के तो बंदा मोमिन रह ही नहीं सकता है। जिस तरह 3-4 दिन ना खाए बंदा वो जिंदा नहीं रह सकेगा, उसी तरह कोई नमाज न पढ़े वह मोमिन ही नहीं रह सकेगा। क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक भले ही वह कानूनी मोमिन जब तक वो नमाज को फर्ज समझता है, लेकिन वह भी कोई मोमिन है जिसकी सांस चल रही है लेकिन हाथ और पांव ही नहीं है, आंख और कान ही नहीं है, पे पांव ही नहीं है, सिर्फ सांस जारी है, मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। जिसके पास नमाज का हाथ ना हो, जिसके पास रोजे की आंख ना हो, जिसके पास हज और ज़कात की टांग ना हो, बस सिर्फ कलमा पढ़ रहा है, सांस चल रही है, जब तक वह इन सारी चीजों को फर्ज मान रहा है उसको काफिर नहीं बोला जाएगा। लेकिन वो जिंदगी भी कोई जिंदगी है जिसमें आंख, कान, हाथ, पांव कुछ ना हो, सांस चल रही हो, तो मुर्दों से बदतर है वो। जिसके पास नमाज, रोजे, हज और ज़कात की बहार ना हो, कानूनी तौर पर मोमिन है, उसको तो शैतान तो बड़े बड़े वली सालिहीन को मरते वक्त उसको मुखालफे में डाल दिया है। ये जो सांस चल रही है सिर्फ कलमा की और नमाज, रोजे, फराइज़ और वाजिबात कुछ नहीं है, इनको भटकाने में, काफिर बनाने में कितना टाइम लगेगा शैतान को। यहाँ बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फकीह को जब वह भटका सकता है तो इस मुर्दे से बदतर इस जो कानूनी तौर पर जिंदा है कानूनन काफिर नहीं कह सकते हैं। ये क्या शैतान के दाव पेच से अपने आप को बचा पाएगा। इसलिए खात्मा बिल खैर होने के लिए फराइज़ और वाजिबात पर मजबूती से अमल जरूरी है ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाजों की पाबंदी को देखकर मुझ पर रहम फरमा दे, मेरा खात्मा बिल खैर फरमा दे। जरा गौर से सुनिएगा, ये तो बुनियादी पिलर है, असल में बहार है। वो बहार है कि कड़ाके की सर्दी हो तो भी सजदा हो, खूब तेज गर्मी हो तो भी सजदा हो, बेटी का जनाजा निकले तो भी नमाज न छूटे, बेटे की बारात जाए तो भी नमाज न छूटे। असल में वो है इस्लामिक चार्मिंग, वो है इस्लामी हुस्न। इस्लामी हुस्न जब तक लोग आराम से रह रहे थे इस्लाम महदूद था, लेकिन जैसे ही हुसैन ने गर्दन कटाई इस्लाम अरब से निकला, आंधी बनकर पूरी दुनिया पे छा गया। और आज हर मुल्क में, हर शहर में जो कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं उसके पीछे फकीहों का हाथ, खतीबों का हाथ, आलिमों का हाथ, मुजाहिदीन का हाथ, इस्लामी बादशाहों का हाथ तो है ही, उसके पीछे हुसैन का खून काम कर रहा है। जो काम कभी कलम से नहीं होता वो मुस्तफा का नवासा गर्दन कटवा के वाह वाह वाह। इस्लाम के नाम पे तकलीफें आएंगी, आप आजमाए जाओगे, आजमाइश में पड़ोगे। अगर ईमान स्ट्रॉन्ग रहा मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, ईमान पुख्ता होता चला जाएगा। अगर ईमान कमजोर रहा तो एक मामूली झटके में बंदा कुफ्र बक जाएगा। कोई माइक मुंह में घुसेड़ के बोलेगा कि तुम बोलो, अगर तुमको हिंदुस्तान में रहना है तो ये बोलना होगा, अगर तुम हमारे गांव में रहोगे तुमको ये बोलना होगा। वो बेचारा डर के मारे तो जिंदगी चूंकि उसके नजदीक प्यारी है, जिंदा रहने के लिए वो बोल देगा हाँ हाँ ठीक है हम तुम्हारी बोली बोल रहे हैं। इस तरह इसलिए बोलेगा क्योंकि बाप ने कभी उसको सिखाया नहीं है कि ईमान का महत्व क्या है। ईमान उसकी गुट्टी में पिलाया नहीं है कि 50,000 तलवारों की ज़रब अगर गर्दन पे पड़े तो मुस्कुराते हुए सह लेना, मगर ज़बान से कभी कुफ्रिया जुमले नहीं निकालना। क्योंकि ये जान है एक क्षण के लिए, गर्दन कटी काम खत्म। उसके बाद जहां जाओगे वहां महासंख्यों अरबों खरबों साल की जन्नत की सारी बहारें तेरे इस्तेकबाल कर
करने के लिए तैयार हैं। यह दुनिया का 100 साल 1 मिनट है। 1 मिनट में चाहे जैसे जियो, मगर वहां जाना होगा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, उसका सामना करना होगा। इसलिए बाल बच्चों की घुट्टी में हर मुसलमान पे लाजिम है उसको पिला दे कि दुनिया की मोहब्बत में कभी नमाज मत छोड़ना, दुनिया की मोहब्बत में कभी ईमान को तर्क मत करना। अगर कोई बोले 10 लाख रुपए माहाना की नौकरी दूंगा और चेहरे से दाढ़ी को तू मूंड ले, तू मजदूरी करके खा लेना, रिक्शा चला के जी लेना, क्योंकि मजदूरी करना यह ऐब की बात नहीं है। यहाँ तो हालात खराब है कि ईमान लुटे लुटे मगर सर्विस चाहिए, आमाल लुटे लुटे मगर नौकरी और पैसा चाहिए। और साहबे कराम की बात यह थी कि इज्जत लुटे लुटे मगर हलाल रोजी चाहिए। यही वजह है कि मौला अली जैसा शेर खुदा, फातिह खैबर, मुस्तफा का दामाद यहूदी के कुएं से पानी खींच रहे हैं और उसी के खेत में पटा रहे हैं, उसके बदले में जो दिरहम दिनार मिलते थे उससे अपने बाल बच्चों की परवरिश करते थे। शेर खुदा सरिया माश के लिए मजदूरी कर रहे हैं, यहूदी के कुएं से पानी खींच रहे हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन यानी अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद जो सबसे अफजल है वो सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद कांधे पर चादर लिया और निकल गए मदीने मुनव्वरा की गलियों में ताकि बाल बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाए। उमर फारूक ने पूछा कहां चले? कहा जा रहा हूं बाल बच्चों के लिए कुछ इंतजाम हो जाए। कहा खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए हैं आप, मुसलमानों की उम्र को कौन देखेगा? कहा अगर मैं बाजार न जाऊं, चादर बेच के न 2 पैसे कमाऊं तो बच्चे कैसे खाएंगे? खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद तिजारत करने के लिए हलाल रोजी की तलाश में वो निकल गए। कौन झूठी शर्म है कि हम मजदूरी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम कारोबार करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम साहब सब्जी बेचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो डकैती करेंगे मगर सब्जी नहीं बेचेंगे, चोरी करेंगे मगर मजदूरी नहीं करेंगे, मदरसा मस्जिद का माल हराम तरीके से जमीन बेच के खाएंगे मगर बिजनेस और कारोबार नहीं करेंगे। ये घटिया सोच काफिरों को देखकर पैदा हुई है। अगर तुम्हारे बाप दादा तुम्हें बताते कि इस्लाम क्या है, बुजुर्गों की कहानी सुनाते, बुजुर्गों ने दिन की जिंदगी सुनाते, ये तो गलती से लोगों ने सुनाना शुरू किया कि उनकी ये करामत है, वो हवाओं में उड़ते थे, वो मुसल्ला पानी पे बिछा देते थे, वो आसमान में उड़ने लगते थे, वो साफ सोना को फूंक करके मिट्टी और मिट्टी को फूंक के सोना बना देते थे। ये कोई बात हुई क्या? करामत तो उसे कहते हैं जो करामत हक साबित करने के लिए, ये जादूगर नहीं, ये अल्लाह का वली है। इसीलिए करामत का ज़हूर हो जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को इज्जत देने के लिए उसके हाथों से ऐसे काम को जाहिर फरमाता है ताकि लोग जान जाएं कि ये अल्लाह के नजदीक बड़ा मकाम है इसका, ये मामूली आदमी नहीं है जिस तरह तुम इसको मामूली समझते हो। तो करामत अलग चीज है, लेकिन असल चीज है इस्तिकामत, शरीयत पे अमल करना। ये मिसाल दे उन बुजुर्गों का वो रिस्क के हलाल की तलाश में किस हद तक आगे जाते थे। हवाओं में उड़ना कमाल नहीं है, अपने बाल बच्चों को भूखा रखना, दिन भर में एक टाइम खिलाना, उसको शरीयत की हद में रखना, करोड़ों रुपए हराम से आने को तैयार है, उस करोड़ों रुपए को थूक देना, हलाल का 1 रुपया इख्तियार कर लेना और हराम के करोड़ों को थूक देना, ये 1 लाख करामत से बड़ी करामत है। यही वो करामत है जो सिद्दीक से जाहिर हुई, यही वो करामत है जो फारूक आजम से जाहिर हुई। ये का ढोंग लेके बैठा है, वो पत्ते पे बैठ गए, वो समंदर पे बैठ गए, वो साफ नदी पे बैठ गए। अरे जो अल्लाह वाला हो गया वो अल्लाह उसका हो गया, वो चाहे दीवार को सोना बना दे, चाहे समंदर में रास्ता बना दे, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। जो अल्लाह जिसका हो गया अल्लाह उसका हो गया, जो अल्लाह का हो गया सारी बातें हो सकती हैं। ये कमाल नहीं, कमाल है कि अल्लाह की बात मानते हुए मुसीबतें कितनी उठाई है। मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने के लिए उन्होंने बीमारी के आलम में किस तरह नमाजें अदा की है। कमाल ये है, कड़ाके की सर्दी है, मस्जिद का एहतराम अपनी जगह है, एक कतरा पानी मस्जिद में गिरना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्ल फर्ज हो चुका है। इस कड़ाके की सर्दी भी है, उसके लिए लिहाफ चाहिए, वरना सर्दी में ठठर के बंदा मर जाएगा। मगर वो वली कामिल जो मस्जिद का एहतराम करते हुए एक कतरा पानी मस्जिद में गिरने नहीं दिया, लिहाफ को 4-5 तह करके उस पे वो नहाया और सारा पानी लिहाफ की रूई में जज्ब कर दिया, पर मस्जिद में एक कतरा पानी गिरने नहीं दिया। ये है वो करामत, ये है वो इस्तिकामत, ये है वो शरीयत पर अमल जो मुझ जैसा करोड़ों आदमी नहीं कर सकता है, वो अल्लाह का वली कर सकता है।
वो कौन था जो शरीयत पर अमल करते हुए मस्जिद का इतना एहतराम किया? मस्जिद में जाके मोबाइल चार्ज करना, मस्जिद में बैठ के व्हाट्सएप चलाना, मस्जिद में गाना गाना, मस्जिद में नमाजें छोड़ के टांग पसार के सोना, मस्जिद में बगैर एहतिकाफ की नियत से इफ्तारी करना, सारे तानों से चटाई मुसल्ले को गंदा कर देना। जरा देख तेरे वली ने क्या काम किया है। वजू माए मुस्तमल मस्जिद में ना गिरे, उसके बचाने के लिए ठठरती हुई रात में खुद सर्दी खा के रहा, मगर मस्जिद में एक कतरा पानी गिरने नहीं दिया, सारा पानी को लिहाफ में जज्ब करवा दिया। ये कौन था? ये शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा का फाज़ली बरेलवी की ज़ात नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीक़त सरकारे आला हजरत, सरकारे आला हजरत सैयद हुदा साहिब किबला। बुजुर्गान दीन के अहवाल बयान किए जाए, बुजुर्गान दीन के अखलाक बयान किए जाए, बुजुर्गान दीन का कैरेक्टर बयान किया जाए कि खुद 3 दिन का घर में फाका रहा, मगर मेहमान को खिलाने के लिए आला किस्म का दस्तरखान बिछाते हैं ये लोग। ये अखलाक बयान किया जाए। मौला अली की करामत ना बयान करें, ये इस्तिकामत बयान करें कि मस्जिद के बाहर में बैठकर जौ की सूखी रोटी पानी में भिगा के खा रहे हैं। वही जौ की रोटी है जिसपे इतनी ताकत मिलती है कि 40 आदमी मिलकर जिस दरवाजे को उठा ना सके, उसको उंगली पे नचाया शेर खैबर फातेह खैबर मौला अली ने। ये ताकत कहां से आई? ऐसा नहीं कि कोई जादू कर दिया, कोई फूंक दिया ऐसा आ गया। नहीं नहीं, फूंकने से दुनिया का कारोबार नहीं चलता है। अगर फूंकने से सारा कारोबार चल गया होता तो सरकार दो जहां को हिजरत की रात में गोकारे स्वर में छुपने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर सरकार का मक्का छोड़ के मदीना आने की जरूरत नहीं थी। फिर मदीने में मैदान बद्र, दूसरे साल मैदान ओहद और खैबर और खंदक में अपने सहाबा को कटाने की जरूरत नहीं थी, खुद जख्मी होने की जरूरत नहीं थी। एक बार फूंक देते अबू जहल मर जाता, एक बार फूंक देते उतबा मर जाता, एक बार फूंक देते शैबा मर जाता, एक बार फूंक देते अबू लहब उधर मर जाता, एक बार फूंक देते सबकी तलवार गिर गई होती। फिर मदीना छोड़ने की क्या जरूरत थी? फिर रात में कारे स्वर में छुपने की क्या जरूरत थी? मैदान बद्र आने की क्या जरूरत थी? मैदान ओहद में दंदान मुबारक शहीद करवाने की क्या जरूरत थी? हकीकी इस्लाम पेश करो, फालतू बातें मत किया करो, लोगों को मुस्तफा की सीरत बताओ। अल्लाह ने कहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। यह नबी तेरे लिए मॉडल है। यह कैसे खाते हैं, या कैसे घर में रहते हैं, कैसे अपनी बीवी से सलूक करते हैं। ऐसा नहीं कि फूंक दिया सब बीवी आपसे खुश हो गई, नहीं नहीं, वो सारी बीवियां आपकी औरत ही तो हैं। एक औरत के अंदर जो कमजोरी रहती है, ज्यादा माल चाहिए, औरत को ज्यादा प्यार चाहिए, औरत को ज्यादा सुख सुविधा चाहिए, ये सारी बातें उन खवातीन में भी थी। ये और बात है कि गंदी बातों को दूर करना और अपने इल्म और अमल की रोशनी में उसको हटाना। मगर वसवसा तो सबके दिमाग में आएगा। जो भी इंसान है उसको तो सोना जरूरी है, जो भी इंसान है उसको तो पेशाब पखाना जरूरी है, जो भी इंसान है उसके बदन से पसीने की बदबू निकलना तो जरूरी है। ये और बात है कि जो रोजाना 10 बार खाएगा वह 10 बार लेटरिन जाएगा, और जो दिन में 1 बार खाएगा वो तो 4 दिन 5 दिन के बाद 1 बार बाथरूम जाएगा। और जो ज्यादा चाउमीन और बर्गर और गुटखा खाएगा, इधर अजान होगी उधर वह बाथरूम जाएगा, और जो कम खाएंगे अजान होगी वह फौरी मस्जिद में कदम रख देगा। जो कम खाएगा, जो कम बोलेगा, जो कम सोएगा, उसको इबादत की ज्यादा ताकत मिल जाएगी। जो ज्यादा खाएगा इबादत में सुस्ती होगी, जो ज्यादा सोएगा इबादत में सुस्ती होगी, जो ज्यादा बकड़ बकड़ बात करेगा, चाय पान की दुकान पे फालतू बात करेगा, उसको सुस्ती पैदा होगी, इबादत की लज्जत न मिलेगी, उसको झूठ बोलने में मजा आएगा, तस्बीह पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इंसान होने के नाते जिद कमजोरी है, गुस्सा कमजोरी है, हसद कमजोरी है, मगर शरीयत की रोशनी में अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़कर उन सबों को दबाना है, उन सबों को हटाना है, उन सबों को निकालना है। ये है मानवता। सरकारे दो जहां के पास एक बीवी नहीं 11 बीवियां हैं। यहाँ तो एक बीवी में लत्तम जुत्तम हम लोग करते हैं, इसीलिए कि हम लोग मौलाना साहब के पास जाते हैं, कहते हैं दुआ दे, ताबीज दे दीजिए ताकि मेरी बीवी सारी बातें माने। ऐसा कहीं होता है क्या? आम का पेड़ लगा दें और कहें यहाँ से सेब फलेगा और 1 लाख ताबीज उसमें डाल दें, बरेली से, मसूली से, बेलग्राम से, बगदाद से, अजमेर से, बिहार शरीफ से 1 लाख ताबीज डाल दे आम के पेड़ में और बोला यहाँ से सेब निकल जाए। अल्लाह की कसम नहीं निकलेगा सेब, क्योंकि दुनिया के नेचर के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। अगर कोई नबी ऐसा कर दे तो वह मौजिज़ा है, और कोई वली ऐसा कर दे तो वह करामत है। तो करामतों से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया आदतों से चलती है, दुनिया फितरत से चलती है, दुनिया नेचुरल सिस्टम से चलती है। लोग आसमान में नहीं उड़ते हैं, जमीन पे चलते
चलते हैं, इससे दुनिया चलती है। अगर कोई वली उड़ गया, ये करामत है। और करामत कहते ही है जो खिलाफे फितरत जो काम हो, अगर नबी करें तो मोजज़ा। और एंटी नेचुरल काम यानी खिलाखर के आदत के तौर पर, आदत के खिलाफ, आदत है जमीन पर चलना, आदत और आदत के खिलाफ कोई ऊपर में चले। अगर कोई जादूगर चले तो जादू है, अगर नबी चले तो मोजज़ा है, वली चले तो करामत है। आदत है जमीन पे चलना, आदत है आम के पेड़ से आम, सेब के पेड़ से सेब, लीची के पेड़ से लीची, कटहल के पेड़ से कटहल, ये आदत है। अब अगर आदत के खिलाफ आम के पेड़ से सेब निकाल दे कोई नबी, ये मोजज़ा है। और कोई वली निकाले, ये करामत है। आम तौर पर चलता है दीन का काम, दुनिया का काम नेचुरल सिस्टम से। मुस्तफा ने जो मदीना को हिजरतगाह बनाया, जो रात के वक्त मदीना मक्का छोड़ के निकले, अपने दोस्त अबू बकर के साथ निकले, आपने जो गालियां सुनी, आपने जो पत्थर खाए, आपके गले में जो चादर डाल के जालिमों ने खींचा, ये वो सिस्टम है कि हुजूर ने अपनी होने वाली तौहीन का बदला कभी नहीं लिया, कभी पंचायती नहीं की, और कभी नहीं बोला कि तुम्हारे खिलाफ मैं पंचायती करूंगा, तुमने हमको गालियां क्यों दी। हुजूर ने यकतरफा तौर पे हर मुसीबत पे सब्र किया, और मुस्तफा के सब्र ने मक्का के काफिरों के गुरूर को तोड़ के रख दिया। यहाँ तक कि जब हुजूर 7 साल के बाद मक्का से 12,000 का लश्कर जर्रार लेके मक्का को फतह किया, सामने गाली देने वाला खड़ा था, सामने कांटे बिछाने वाले खड़े थे, सामने पत्थर बरसाने वाले खड़े थे। उन लोगों ने देख लिया कि मैं तकलीफ पे तकलीफ पहुंचाता रहा, और मुस्तफा हर कदम पे मेरे लिए हिदायत की दुआ करते रहे। ना इनको बादशाहत चाहिए, ना इनको मक्के की सरदारी चाहिए, ना इनको मक्के का माल चाहिए। आखिर क्या चाहिए? ये वही चाहता है कि मैं खुदा वाला बन जाऊं, मैं मुस्तफा वाला बन जाऊं, मैं आखिरत पे यकीन करो, मैं नमाज रोज़े हज और ज़कात करो, मैं शिर्क और कुफ्र छोड़ दो। यानी ये दूसरी ही चीज चाह रहे हैं। एक तरफा सब्र ने मक्का के इन जालिमों को अपनी बात पर सोचने पर मजबूर किया कि मैं जुल्म कर रहा हूं, इन्होंने सब्र किया है, मैं कांटे बिछाता हूं या फूल बरसाता है। तब उन्होंने कहा यकलख ए मुस्तफा, तुम दूसरी ही चीज हो। अब मैं समझ गया कि जुल्म के बदले में सब्र करने वाला ये कोई झूठा हो ही नहीं सकता है, ये अल्लाह का पैगंबर हो सकता है। अब पूरे 12 साल के अंदर उतने लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा जो फतेह मक्का के दिन हजारों हजार की तादाद में लोग आते गए, जानी दुश्मन कलमा पढ़ के मुस्तफा के गुलाम बनते चले गए। जो काम डंडे से ना हुआ वो काम मुस्तफा के सब्र ने करके दिखला दिया। यह है वो नेचुरल सिस्टम, यह सब्र से काम चलता है। यह दुनिया है मेहनत की जगह, यह दुनिया है जद्दोजहद की जगह, यह दुनिया है स्ट्रगल की जगह। यहाँ नहीं होता है कि खाली पीर साहब के दुआ से सारा काम हो जाए, अब मौलाना साहब के दुआ से सारा काम हो जाए, आपका बेटा पढ़े न लिखे, पीर साहब तावीज दे दें और ये बच्चा आपका डीएम बन जाए। इस दुनिया में नहीं होता है। इस दुनिया में कैसे होता है? इस दुनिया में 12-12 घंटे की मेहनत होती है, 16-16 घंटे की मेहनत होती है, और खूब मेहनत करके 90% नंबर निकाला जाता है। उसके बाद सारे एग्जामिनेशन में हाई क्लास का नंबर लाया जाता है, फिर पीर साहब के पास आया जाता है, हुजूर मैंने मैट्रिक में 95% नंबर लाया है, मैं रोजाना 15 घंटे पढ़ता हूँ, मुझको नीट निकालना है, 720 नंबर का एग्जाम है और हमको 680 नंबर लाना है ताकि मेरा एडमिशन दिल्ली के एम्स में हो जाए, दिल्ली के एम्स में हो जाए, उसको एडमिशन करवाना है। हुजूर मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा रिजल्ट सारा का सारा शानदार रहा है, मैट्रिक में हाई क्लास का, इंटरमीडिएट में हाई क्लास का, और अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। हुजूर सिर्फ आप दुआ फरमा दे। ये अजमेर गया, कहा बाबा 99% नंबर मैं लाया हूँ, अब सिर्फ आप दुआ फरमा दे। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से दुआ के लिए हाथ उठेंगे, तो फिर क्या होगा? इधर से मेहनत गई, उधर आसमान से रहमत उतरी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही हाल है अल्लाह के वलियों के मज़ारात की हाजिरी का, और यही है बुजुर्गान दीन और मशाइख के दुआ का काम। कुछ नहीं हो, घर से सोने की हांडी निकल जाए, ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है। उसी इंतजार में लोग मर गए, उनकी हड्डियां सड़ गई कब्र में, मगर उनको सोने की हांडी नहीं मिली। एक मौलवी साहब था मेरा करीबी रिश्तेदार, वह जहां भी जाता देखता कोई चमकने वाली चीज है, उसको उठा के ऐसे रगड़ता था और सोचता था कहीं सोना मिल जाए। सोना मिल गया तो कौन ये 10,000 रुपए महाना कमाएगा। और साहब कितने दिनों के बाद एक छोटा सा घर
घर बनेगा और छोटी सी कार में खरीदूंगा। वो हमेशा तलाश करते थे कहीं कोई चमकीली चीज मिले, उसको उठाता था, ऐसे रगड़ता था, फूकता था और देखता था सोना नहीं है, उसे फेंक देता था। आज उसकी उम्र हो गई है, वह बुढ़ापे की हद में चले गए, अभी भी वो जिंदा है, आज तक सोना नहीं मिला। अब हाल वही है कि सर ढको तो पैर खुले, पैर ढांपो तो सर खुले, बच्चे का इलाज करवाओ तो साहब ईद का कपड़ा ना हो, ईद का कपड़ा दो तो साहब मकान का पोशारा ना हो। ये हाल दुनिया का होता है। सिर्फ रगड़ने से, ढूंढने से सोना नहीं मिलता है, मेहनतों से, स्ट्रगल से, जद्दोजहद से सरकारें दो जहां ने ये जो पूरी दुनिया में इस्लामी इनकलाब बर्पा किया है, उसके पीछे हुजूर की हिकमत अमली का दखल है, सरकार के जद्दोजहद का दखल है। आपने रातों रात हिजरत करके मक्का छोड़ा इस्लाम की खातिर, आपने मैदान ओहद में हाजिरी दी इस्लाम की खातिर, आपने मैदान बद्र में अपने सहाबा को शहीद करवाया, खुद मैदान ओहद में जख्मी हो गए, गज़वा खंदक में आपने पत्थर पेट पर भूख की वजह से बांधा, आपने सहाबा के साथ में शामिल होकर गड्ढा खोदा, मस्जिद नबी की तामीर में पत्थर उठा उठाकर मस्जिद नबी की दीवार में आपने डाला। सहाबा के साथ जाते कहीं सफर पे तो सबसे पहले सारे सहाबा अपने काम लेते तो हुजूर भी उनके हाथ में, उनके साथ में काम हाथ बटाने के लिए आप भी अपने जिम्मे कोई ना कोई काम ले लेते थे। वरना ये अरब का अल्हड़, ये अरब का जंगली, ये अरब का बद्दू मुस्तफा के नाम पे जान देने को कैसे तैयार हो जाता, जो विरासतन बद्दू था, जंगली था, कत्ल की ज़बान जानने वाला था। डॉक्टर विलियम म्यूर कहते हैं द फर्स्ट peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or any interest are ever ready to separate them. William Muir आगे कहते हैं but now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center. खाली साहब झाड़ फूक से काम नहीं चलता है दुनिया में। फूकने से अगर सोना बन जाए मिट्टी की दीवार तो सबसे पहले 1 करोड़ रुपए मैं जमा करूंगा और जो पीर साहब में ऐसा दम है उसको जाके 1 करोड़ दे दूंगा। उनको बोलूंगा कि वह हुनर मुझको सिखा दीजिए ताकि मैं मिट्टी पे फूकूं, वह दीवार सोना बन जाए। क्यों ये दिन भर ट्रेन पे मैं सफर करूं, क्यों रात भर जागूं और क्यों को साहब मेहनत मुशक्कत करूं, एक महीने में 30 दिन में 35 तकरीरें करूं और कुछ रुपए लिफाफ नजराने लूं और अपने बाल बच्चों को खिलाऊं। दिन की तबलीग करना है तो इलाके में कर लेंगे, जुमा के दिन मस्जिद में खिताब करके कर लेंगे, ईदैन का खुतबा करके कर लेंगे, अपने इलाके के 50 गांव में रोजाना महफिल मिलाद मगरिब से शतक पढ़ेंगे, उसके बाद पैगाम पहुंचाएंगे, फिर सो जाएंगे। क्यों साहब कभी बेंगलोर, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद, कभी कश्मीर, कभी कन्याकुमारी क्यों मारे फिरेंगे? अगर माल ही बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, मदरसा चलाना है तो सबसे बड़ा काम है 700 बच्चे जो खा रहे मदरसे में कुछ ऐसा नुस्खा मिले कि फूक दें दीवार में सोने की बन जाए और थोड़ा तोड़ के ले जाके जौहरी के घर में बेचें और वहां से सारा मदरसा शानदार ढंग से बनाए। ऐसा नहीं होता है। जिसको मैं वली समझता हूँ, ये वली है, तहज्जुद गुजार है, वह मदरसा चलाने के लिए परेशान है। उनके बच्चे खाते हैं तो भूखे रहते हैं, उनके मदरसे में ईंट लगती है तो तनख्वाह बाकी रहती है, उनके वहां तनख्वाह नहीं मिलती है तो टीचर छोड़ के चले जाते हैं। जिसे मैं फला मिल्लत कहता हूँ, ये वह मिल्लत है, वह फला मिल्लत है, वह हकीम मिल्लत है, वह फला मिल्लत है। ये सारे मिल्लत जिसको मैं कहता हूँ, उन मिल्लतों के पास जाके दर्द ढूंढना है। कितना दर्द है साहब, मकान बनाए तो तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, तनख्वाह दें तो साहब बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को खिलाए जलसा करवाने के लिए पैसे नहीं है। कहां से किन मुसीबतों से पैसे लाना, मदरसा चलाना और साहब दीन का काम करना वो करते। ये है नेचुरल सिस्टम, ये है फितरत के मुताबिक काम, और वो है फूक दिया और दीवार सोने की बन गई और थोड़ा सोना तोड़ के जौहरी का बेचा और सारा काम कर दिया। ऐसा काम इस दुनिया में नहीं होता है। मुसलमानों ने आमतौर पर यही सोच लिया है कि दुआ तावीज़ से सारा काम हो जाएगा, घर से जिन्नात भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा। तो बहुत सारे गैर मुस्लिम पंडित बैठे हैं, वह फूकते हैं, लाखों में खेल रहे। फॉर्च्यूनर उसके पास है, एक पंडित जी इलाहाबाद के इलाके में है, 10 हाई क्लास की ब्रांडेड कंपनी की कार उसके पास मौजूद है, यानी फॉर्च्यूनर उसके पास, इनोवा क्रिस्टा उसके पास, किया कंपनी की कार है उसके पास, जागवार कंपनी की कार उसके पास। जब एंकर ने देखा ये साथ महंगी गाड़ियां, कोई बिजनेस भी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, क्या है? लोग हो गए कमजोर और लोगों को चाहिए कोई अजूबा कारनामा। इसने कोई जादू सिफरी का काम सीखा और अजूबा काम किया, उसका काम बन गया। वो नहीं भी आता तो काम बन जाता, लेकिन काम बना सोचा क्या, ये बाबा ने फूका है इसीलिए मेरा काम बन गया है। एक फॉर्च्यूनर 50 लाख की गिफ्ट कर दिया। जब तक ये दलाल, ये अंधभक्त मौजूद रहेंगे, इन पंडितों के पास तो फॉर्च्यूनर आएगी, इनोवा क्रिस्टा तो आएगी, इनके पास सब कुछ तो होगा। साहब आशाराम जैसे लोग रहे और साहब और उनके अंधभक्त मौजूद रहे, फिर तो बुढ़ापे में 70 साल के बुढ़ापे में भी साहब और लड़कियों 18 साल की लड़की के साथ रेप भी होता रहेगा और पांव भी लोग चूमते रहेंगे, यानी मजा भी ले रहा है। और पांव चूमने वाले मुरीदों की तादाद भी बढ़ी हुई है।
कब तक चलेगा ये कब तक आंखों में धूल झोंकेगा? ये दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है, न फूंकने से, न साफ सिर्फ एक छोटी सी तावीज लेके अनार की खेती में और गेहूं की खेती के तब्दील होने से काम नहीं चलता। जो तावीज का भी असर होता है, जुज़वी असर होता है। आम का पेड़ है, आम का पेड़ बह रहा है, उसका फल खट्टा है, आम ही निकलेगा, मगर बस थोड़ी सी दुआ हजरत कर दें, एक तावीज डाल दें ताकि खट्टा आम मीठा हो जाए, ताकि वो दरख्त जो सड़ने वाला है उसकी सड़ांध खत्म हो जाए। ये तो हो जाएगा जुज़वी तौर पर तावीज से और दुआ से, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि आम के पेड़ से सेब निकल जाए, या कभी नहीं होगा कि आम के पेड़ से कटहल निकल जाए। ये तो हो जाएगा नमाज, रोज़े, हज व ज़कात, तस्बीह और दुआ। मुस्तफा ने कहा कि जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है उस घर में फरिश्ते आते हैं, जहाँ फरिश्ते आते हैं वहाँ शैतान भागते हैं, जहाँ शैतान आता है वहाँ से बरकत खत्म होती है। शैतान कहाँ आता है? जिस घर में तस्वीर लटकी हुई हो, चाहे पीर साहब की तस्वीर क्यों न हो, रहमत का फरिश्ता अल्लाह की कसम नहीं आएगा। तस्वीर हराम है, चाहे मौलाना की तस्वीर हो, चाहे पीर साहब की तस्वीर हो, तस्वीर हराम है। इस यही हराम की वजह से 1500 साल में पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की कोई तस्वीर किसी मोमिन के घर में नहीं है, वरना सबसे ज्यादा तस्वीर सरकार दो जहां की ख्याली तस्वीर बना ली जाती। हर मुसलमान अपने 50 कमरे में हजार तस्वीर लगा देता और कहता ये मेरे मुस्तफा की तस्वीर है, मगर आज सारी दुनिया में नहीं है मुस्तफा की तस्वीर, एक भी तस्वीर नहीं मिलेगी। अगर कोई फिल्म में बनाता है सारे मुसलमान उसके मुखालिफ हो जाते हैं, कोई कलमी तस्वीर बनाता है मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा, मगर मुस्तफा की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। तो तस्वीर बनाना ये मुस्तफा की तौहीन है, मुस्तफा की तौहीन को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी तरह पीर की तस्वीर बनाना या पीर की तौहीन है। मगर कौन इन अंधभक्तों को समझाए, इन जाहिलों को समझाए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जब तक तू जाहिल रहेगा उस वक्त तक मेरा काम बनता रहेगा, और जब तू नमाज पढ़ने लगेगा, कुरान पढ़ने लगेगा, बाहर शरीयत पढ़ने लगेगा, हक और नाहक को समझेगा, जन्नत जहन्नम के बारे में पढ़ेगा, हुजूर की सीरत का मुताला करेगा, तो फिर तो तुम बोलेगा कि पीर होने के लिए वो चाहिए जो मुस्तफा की सुन्नतों का आईनादार हो। ये मौलाना साहब तो पीर बनने के काबिल नहीं है। क्यों? पीर बनने के लिए 4 शर्त है। एक शर्त है सुन्नी से अकीदा होना, एक शर्त है साहब आलिम दीन होना, एक शर्त है नेक और साले होना। इसमें तो ये शर्त है नहीं। ये बंद कमरे में तो गाना सुनता है और लोगों के सामने बोलता है मैं पीर हूँ। तो जब वो तुम्हारे करीब आएगा और तुम नमाजी बनोगे, रोजेदार बनोगे और तुम झूठी जंगली बातों से परहेज करोगे, तो फिर यह पीर तो तुम्हारी निगाहों के सामने गिर जाएगा। शरीयत की कसौटी पे पीर ही नहीं हो सकता है। वो चाहता है कि तुम बाहर शरीयत ना पढ़ो, तुम कानून शरीयत ना पढ़ो, तुम कुरान पाक ना पढ़ो, तुम नमाज ना पढ़ो, तुम तस्बीह मत पढ़ो। एक खटिया पीर बिहार के कटिहार इलाके में गया, वो कहने लगा जुमा तुम लोग क्यों पढ़ा, जुमा क्यों पढ़ता है, जुमा की नमाज नहीं होगी। मैं पीर किस काम के लिए हूँ? मैं नबी का बेटा हूँ, मैं सैयदजादा हूँ, मैं जन्नत लेके जाऊंगा, मुरीद होने का क्या फायदा हुआ, तुम क्यों जुमा पढ़ता है? वह बेहुदा जुमा छोड़वा दिया, वह खसीस और रसील लोगों से रमजान के रोजे तोड़वा दिया। लोग दुहाई देता था मैं मुस्तफा का बेटा हूँ, मैं मुस्तफा का बेटा हूँ। जरा इस कलवा को मुस्तफा का बेटा कहने में शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। तुम अपना कलवा का चेहरा तो देख ले आईने में, क्यों नबी की जात को तुम लोगों के नजदीक में तुम गिराना चाहता है? तुम्हें मालूम है मुस्तफा का हुस्न लाजवाब है, सरकार दो जहां की नाक लाजवाब है, हुजूर का रुखसार लाजवाब है, हुजूर का जुल्फ लाजवाब है, हुजूर के दंदन मुबारक लाजवाब है, सरकार का सीना लाजवाब है, सरकार की अंगुलियां लाजवाब है, सरकार का कद लाजवाब है, हुजूर का जुल्फ लाजवाब है। ये जो कलवा बोलता है मैं नबी का बेटा हूँ, अगर वो नबी का बेटा रहे भी अगर किसी भी तरह से, तो भी इसको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में बात आएगी जब इसका बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, जब बेटा ऐसा है तो बाप का चेहरा कैसा होगा। इसीलिए अगर वह हकीकत में अगर वह सैयद हो भी तो भी उसे छुपाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ताकि मेरी वजह से ये आदमी का दिमाग खराब ना हो जाए, ये गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। इसलिए कि सबके दिमाग में है मुस्तफा का हुस्न लाजवाब, हुजूर की खूबसूरती लाजवाब, इतना हसीन खूबसूरत हो, अखलाक इतना लाजवाब हो, जिनको देखे और लोग कहे जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा,
ये गुजरात का गुलामान काला, मुस्तफा। ये गुजरात का काला कहता है मैं मुस्तफा का बेटा हूँ। जिसकी नाक चिपटी है वो आंध्र प्रदेश के लोगों की तरह ये बोलता है मैं मुस्तफा का बेटा हूँ। जिसका कद छोटा है ये बोलता है मैं मुस्तफा का बेटा हूँ। क्यों बोलता है ऐसा? अगर है भी तो मत बोलना, चूंकि दुनिया तो जानती है कि नबी तो वो थे जिनका चेहरे की रोशनी की खैरात सूरज लेता था, चांद लेता था, जिसकी रोशनी की खैरात चांद लेता था, जिसके बारे में रजा कहते हैं लम याति नज़ीर कफी नज़री मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। कहते हैं रजा हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। सरकार की मलाहत मशहूर है, जनाब यूसुफ की सबाहत मशहूर है, हुजूर की नमकीनियत मशहूर है। तो सरकार की औलाद क़यामत तक हर एतबार से, हुस्न के एतबार से, मर्तबे के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से लाजवाब होना चाहिए। अब उन सब बातों पे नहीं जाना है। इतना जान ले आप कि अंध भक्ति से काम नहीं चलता, अंधविश्वास से काम नहीं चलता। काम चलता है हिकमत से, काम चलता है तदबीर से, काम चलता है अखलाक से, काम चलता है अच्छे आदतों अतवार से, काम चलता है स्ट्रगल से, काम चलता है जद्दोजहद से। जो काम हुजूर ने किया है, तो 2 महीने तक चूल्हे में फाका है, चूल्हे में आग नहीं जल रही है, घर में खाना नहीं बन रहा है, मगर हुजूर ने कभी शिकवा नहीं किया या अल्लाह दीन का काम कैसे करेंगे जब मेरे घर में फाका है, मैं कैसे दीन का काम करूंगा? कभी नहीं। फाका उधर बढ़ता रहा, सजदा बढ़ता रहा, इबादत में कोई कमी नहीं आई, सब्र में कोई कमी नहीं आई। और पास में एक बकरी रखने वाला सहाबी था, वह कभी कभार बकरी दूह कर दूध मुस्तफा की खिदमत में पेश करते थे। सरकार दो जहां वह दूध खुद नहीं पीते, सैयदा आयशा को दे दिया करते थे। सैयदा आयशा कहती मुस्तफा खुद नहीं पीते, मुझे दे देते। यह है सब्र मुस्तफा। घर का यह हाल है, जब बाहर से आते कहते घर में खाने को कुछ है, और जवाब मिलता कुछ नहीं है। हुजूर कहते मरहबा शायर सालिहीन, नेक लोगों की पहचान यही है, जब वो घर आए तो घर में खाने को कुछ न मिले। यह हुजूर का सब्र था। जैसे हुजूर घर के अंदर थे वैसे मैदान जंग में थे, जैसे हुजूर अपनी बीवी के सामने थे वैसे समाज में थे, जैसे अंदर था वैसे बाहर थे। मुनाफिकत से हमेशा मुस्तफा मना करते रहे कि जबान पे कुछ है, दिल में कुछ है, इससे परहेज करना। ये मुनाफिकत की पहचान है। मुनाफिक मत बनना। जबान पे कलमा है, दिल में कुफ्र छुपा है, ये मुनाफिक है। वह पर्सनैलिटी जख्मी है, धूमिल है, वह तोहरा वह दोगला शख्स है जिसके दिल में कुछ छुपा हो, जबान पे कुछ छुपा हो। हमेशा हुजूर इसकी मजम्मत करते थे। वह कहते थे वह मुनाफिक है। अरबाउम मन कुन्ना फीहे मुनाफिकन खालिसा। मुस्तफा कहते थे जिसके अंदर 4 बातें हो वह पक्का मुनाफिक है। इन 4 में से अगर एक उसके अंदर है, मुनाफिकत की एक खसलत उसके अंदर है, लेकिन ये चारों बातें किसी के अंदर में हो वह पक्का मुनाफिक है। अरबाउम मन कुन्ना फी काना मुनाफिकन खालिसा। 4 बातें, ये 4 बातें डिमेरिट जिसके अंदर हो वह पक्का मुनाफिक है। मुनाफिक का मतलब ऊपर कुछ अंदर कुछ, सामने कुछ पीछे कुछ। इस तरह मुनाफिकों से आज समाज भरा हुआ है। सामने अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या जबरदस्त आप हैं, और 1 सेकंड चेहरा मोड़ा, ये बड़ा खसीस आदमी है, ये बड़ा रजील आदमी है। 1 मिनट के बाद जबान बदल गई। ऐसे रजीलों से दुनिया भरी हुई है, ऐसे खसीसों से समाज भरा हुआ है। इसलिए समाज में मोहब्बत नहीं है, समाज में जंग है, समाज में अदावत है, समाज में कीना है, समाज में कुदूरत है। चाहे 1000 कमाने वाला वो भी अंदर से जल रहा है, और जो मजदूर है वो भी गलत क्वालिटी की वजह से वो भी जल रहा है। गरीब है तो क्या हुआ? गरीबों को सोचना चाहिए था कि मैं गरीब हूँ। हुजूर ने कहा है कि मेरी उम्मत के करीब 500 साल पहले अमीरों के मुकाबले में जन्नत जाएंगे, तो उसे तो खुश होना चाहिए। मैं गरीब हूँ, 100 साल दुनिया का 5 मिनट की तरह खत्म हो जाएगा। असल तो आखिरत में रहना है, इसीलिए वहां पर नमाज सलामत है, कोई शिकवा नहीं। रमजान का रोजा सलामत है, कोई शिकवा नहीं। हम पर ज़कात फर्ज नहीं है, ज़कात हिसाब हमको नहीं देना है। हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, हमको हिसाब नहीं देना है। हम पर सदका फित्र वाजिब नहीं है, हमको हिसाब नहीं देना है। हम पर हज फर्ज नहीं है, हमको हिसाब नहीं देना है। हज का हिसाब उसको देना होगा जिस पर हज फर्ज हुआ 25 साल पहले, मगर वह डिले करता रहा। ये मकान बना ले तो जाऊं, ये घर बना लो तो जाऊं, ये मॉल बना लो तो जाऊं, ये कम्प्लेक्स बना लो तो जाऊं, इस बेटे को नौकरी दिलवा दो तो जाऊं, उस बेटे को बेटा डॉक्टर बन जाए तो जाऊं। इसी हालत में जनाजा निकल गया, मगर वह खबीस हज नहीं कर पाया। गुनाह कबीरा। हज करना फर्ज है, हज को डिले करना ये गुनाह कबीरा हर साल होता रहेगा। जैसे हज फर्ज हुआ फौरी हज करे, अगर डिले करेगा तो हदीस में आया है, शजरे रज़विया में लिखा हुआ है, मुमकिन है कि या तो वह यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। हज फर्ज है मालदार पे, गरीब पे नहीं। गरीब को हिसाब
हिसाब नहीं देना है, अमीर को हिसाब देना है, गरीब को हिसाब देना है नमाज पंजगाना का। चूंकि वह नंगा रहे तो भी पढ़े, कपड़ा रहे तो भी पढ़े, खड़ा ना हो सके बैठ के पढ़े, बैठ ना सके तो लेट के पढ़े, लेट ना सके तो इशारे से पढ़े, माफ नहीं है। जब तक सांस की खरखराहट जारी है उस वक्त तक नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़ने में टका नहीं लगता, नमाज पढ़ने में 10 से 20 मिनट लगते हैं और पेट के लिए 12 घंटे बंदा खटता है और जन्नत के लिए 10 मिनट निकालना कोई भारी बात नहीं है। मगर यह सुस्ती काहली शैतानी सोच कि बताशा पे फातिहा दिलाया जन्नत मेरी जागीर हो गई, कौन मुसीबत उठाए। वैसे आजम 40 साल से ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, या सिर्फ हलवा खाने वाला, बिरयानी खाने वाला, लंगर खाने वाला, तोशा खाने वाला वो उसकी करामत सुनता है, मगर ये नहीं देखता उस आईने में कितना नंगा कितना गंदा हो। या तो मेरा शेख 40 बरस ईशा के वजू से फजर पढ़े, रात में पीठ को जमीन में न लगाए, रात भर इबादत करता रहे। मेरी जिंदगी में एक रात ऐसी नहीं है मैं ईशा पढ़ा उसी वजह से फजर पढ़ता रहा। मैं कितना घटिया हूँ, मैं कितना कमजोर हूँ, मुझे कितनी तौबा की जरूरत है, मुझे कितने आंसू बहाने की जरूरत है। यह सोच तो पैदा है ही नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में किसी ने डाल दिया है कि बताशे की फातिहा दिलाओ जन्नत तेरी जागीर है, जुमा के दिन चले जाओ तो चोच मारो जन्नत तेरी जागीर है, ईद के दिन ईदगाह जाओ जन्नत तेरी जागीर है, 12वीं शरीफ के दिन 1 घंटा जुलूस मिल को जन्नत तेरी जागीर है। गलत सुनाया जिसने भी तुझसे कहा, फर्ज है फर्ज, नफल है नफल, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज बंदा अदा न करे। फतूलू से मोहम्मदी में निकलना यह नफल है, नमाज पंजगाना पढ़ना यह फर्ज है। कोई नफल कबूल न होगा जब तक कि फर्ज न अदा करे। 11वीं की फातिहा, 12वीं की फातिहा, 6ठी की फातिहा यह नफल है। नमाज पंजगाना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना ये बेसिक पिलर है और इसके बगैर इस्लाम की छत खड़ी नहीं रहेगी। तो दोनों सूरत में निकलना नफल है, फातिहा करना नफल है, मजार पे जाना अजमेर बगदाद ये नफल है। तो नफल का सवाल क़यामत में नहीं होगा, नफल फर्द से मिलकर उसके दर्जात को बुलंद करेगा, मगर नफल का सवाल ना होगा। तहज्जुद पढ़ना नफल है, तहज्जुद पढ़ना नफल है, तहज्जुद का सवाल क़यामत में नहीं होगा। सवाल होगा इशा, ज़ोहर, फजर, असर का, और इशराक पढ़ना नफल है, बहुत बड़ा सवाब है। हज और उम्रा का सवाब, जो फजर की नमाज पढ़े अपनी जगह जिक्र अस्कार करता रहे, सूरज के निकलने के बाद 20 मिनट गुजर जाए, 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, 1 हज 1 उम्रा का सवाब वो लेके घर लौटेगा। या डेली पढ़े, डेली 1 हज डेली उम्रा, फजर की नमाज जमात से पढ़े, उसी जगह बैठा रहे, जिक्र अस्कार करता रहे, जब सूरज निकल जाए 20 मिनट के बाद सिर्फ 2 रकात नफल पढ़ के निकले, 1 हज 1 उम्रा का सवाब डेली मिलेगा। यह गरीब, अमीर तो 1 बार हज करता है जिंदगी में, यह गरीब अगर रोजाना इशराक पढ़े 5 टाइम के अलावा डेली 1 हज लेके निकलेगा, 1 उम्रा का सवाब लेके निकलेगा। मगर यह गरीब भी बर्बाद है, अमीर तो बर्बाद है ही, अमीर भी बर्बाद है क्योंकि वह नमाज नहीं पढ़ता, वह 2-4 रुपया चंदा दे दे मदरसे में, सोचता है जन्नत मेरी जागीर है। दौलत जहाँ आती है अय्याशी है, वहाँ स्मार्टफोन है, वहाँ रात भर व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब पे उनकी बेटियों का नाचना है, जिनसे टी शर्ट पहनना है। डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट बनने के शौक में मेडिकल तो एक्सपर्ट तो बन नहीं पाई, अलबत्ता इज्जत तार-तार हो गई, 2-4 हमल चोट दरवाजे से गिर गए। ये सब कुछ हुआ, होता रहेगा, क्योंकि मालदार है, रईस ऐसे ही करते हैं। ये मालदार लोगों से 500 साल पहले करीब जन्नत जाएगा, क्योंकि सिर्फ नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, हज का हिसाब नहीं, ज़कात का हिसाब नहीं, कुर्बानी का हिसाब नहीं, सदका फित्र का हिसाब नहीं, बीमार के इलाज करवाने का हिसाब नहीं, गरीबों के खिलाने का हिसाब नहीं, नमाज रोजे का हिसाब है। और बड़े-बड़े गुनाह, शराब से, ज़िना से बच जाए, उसके बाद सीधे जन्नत। मालदार रुक जाओ, बताओ तुमने माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, हिसाब देना होगा। मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा फज़अहु, कहां से माल कमाया, कहां खर्च किया। ये चतुर्वेदी साहब बैठे हुए हैं, अब तकरीर हमारी खत्म होने वाली है, चतुर्वेदी से सुनना है, वेद भी सुनना है, लतीफा भी सुनना है, सब सुनना है। पर मेरा मशवरा है कि चतुर्वेदी साहब, ना वेद तुमको पढ़ना है, ना लतीफा तुमको पढ़ना है, इतना अच्छा मौलाना तुम है कि तुम्हारी एक बात सुनने के बाद सब मस्त हो जाएगा। कुरान हदीस पढ़, अगर कोई सुने ना सुने, अल्लाह का फरिश्ता तेरी बात सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शहरयार साहब किबला, खतीब आज़म हिंदुस्तान, अल्लामा समीर चतुर्वेदी।
तुमसे कहता हूँ कि तुम भी कॉमेडी सुनेगा तो कॉमेडियन बन जाएगा, और तुम भी अगर तफरी की बात सुनेगा तो खिलाड़ी बन जाएगा, अगर हदीस कुरान सुनेगा तो मुत्तकी बन जाएगा, नेक बन जाएगा, जन्नती बन जाएगा। ये काफिरों की तरह ये स्थान से किसी कार्यक्रम नहीं है। यहाँ आएगा कोई एक्टर और नाचेगा कूदेगा, वह नचनिया कोई काम नहीं जानता है, इसीलिए नाच के दो पैसा कमा रहा है। वह कॉमेडियन कोई काम उसको नहीं आता, इसे कॉमेडी बक बक कर दो पैसा कमाता है। तौबा कर ले, क़यामत के दिन सजा मिलेगी। पूछा जाएगा तुमने कुरान छोड़ा, हदीस छोड़ा, बुजुर्गों के अक़वाल तुमने छोड़े, शरीयत का कानून छोड़ा, कानून तुम लोगों को बताओ, लेकिन तुमने क्या कॉमेडी बताया, 2 टका कमाया, वही 2 टका तेरे लिए जहन्नम जाने का जरिया बन जाएगा। कॉमेडी करे कोई फिल्म का नाचने वाला, नाचे कोई सर्कस वाला, मौलाना हदीस बोलेगा, मुस्तफा पर बोलेगा, गौस को बोलेगा, जन्नती बनाएगा, दुनिया मिले ना मिले जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। दुनिया मिले ना मिले जन्नती बन जा। दुनिया तो आज है कल खत्म है, जो 100 साल पहले थे एक बंदा ढूंढने से नहीं मिलेगा, और जो आज है वो भी 100 साल के बाद ढूंढने से नहीं मिलेगा। और जो लोग ये ड्रामा कर रहा है, इस्लाम मिटा देंगे, दाढ़ी मिटा देंगे, अजान मिटा देंगे, मदरसा मिटा देंगे, उनसे बोले कि तुमसे 100 साल पहले तेरा बाप दादा भी बोला था, इस्लाम मिटा देंगे, कुरान मिटा देंगे, मुसलमानों को मिटा देंगे, मदरसा मिटा देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे, माइक हटा देंगे, मदरसा बंद करवा देंगे, ये आतंकवादी का अड्डा है, खत्म कर देंगे। तेरा दादा भी बोला था, मगर तेरा दादा तो मर गया, वह तो मिट्टी में मिल गया, वह तो आग में जल गया, मगर नमाज जिंदा है, अज़ान जिंदा है, मस्जिद जिंदा है, मदरसा जिंदा है, सब कुछ जिंदा है। आज तू 1000 बकवास करे, इस्लाम मिटा दूंगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अज़ान रहेगी, नमाज रहेगी, कुरान रहेगा, दीने इस्लाम रहेगा। और ए मुसलमान, तू कभी नर्वस मत होना, जो भी सजा मिल रही है, तुमको सजा मिल रही है, कभी हुकूमत तुमको डरा रही है, या दुनिया भर में लोग कहीं कुरान जला रहे हैं, कहीं लोग परेशान कर रहे हैं, और तेरे खिलाफ मीडिया पे चर्चा हो रहा है, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी सुनो कुरान जलाया, समझ लो कि मैं नमाज छोड़ता हूँ, मैं कुरान नहीं पढ़ता हूँ, यही सजा मिली है। कुरान वहाँ जलाया जा रहा है, हमारा दिल यहाँ जल रहा है। ये जो कुछ भी काफिर तेरी गर्दन पे मुसल्लत है, ये समझ ले, ये तेरी बदअमली की सजा है, या तेरे झूठ की सजा है, या गीबत की सजा है, या बदअमली की सजा है, या सिनेमा देखने की सजा है, मदरसे और मदरसे के उलमा की तौहीन की सजा है, बर्थडे पार्टी काफिरों की तरह मनाने की सजा है, ये शादी ब्याह में 50 लाख खर्च करने की सजा है, ये मंगनी को बोझ बनाने की सजा है, ये वलीमा की पार्टी को बोझ बनाने की सजा है, मस्जिद को वीरान करने की सजा है, नमाज न पढ़ने की सजा है। और जिस दिन तुमने नमाज शुरू कर दी, रोजा रखना शुरू किया, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल शुरू किया, मालूम है ये गीदड़ के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ने वाला ये तुझे मिटाने की बात करेगा। ये तो तेरी बदअमली की सजा है जो तेरे मिटाने की बात कर रहा है। और जिस दिन तुम्हारी मस्जिद आबाद हुई, मस्जिदें आबाद हुई, खानका आबाद हुई, मदरसा आबाद हुआ, तेरा घर सजदों से आबाद हुआ, जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी, हिंदुस्तान यहाँ मिलेगा, अमेरिका यहाँ मिलेगा, चाइना जापान यहाँ मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया है, तू गुलाम बन मेरे मुस्तफा का, हम तुझे इमाम भी बना देंगे, जन्नती भी बना देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे लिए है, दोनों जहान की नेमतें तुम्हारे, जो कुछ भी सजा हमको मिल रही है इनके जरिया ये मेरी बदअमली की सजा है। लिबास सारा अंग्रेजों जैसा, दाढ़ी अंग्रेजों जैसी, शादी ब्याह काफिरों जैसी, बर्थडे पार्टी क्रिश्चियनों जैसी, हमारी बेटी का लिबास जींस टी शर्ट काफिरों की बहू बेटी जैसी, हमारे बेटे के हाथ में साब व धागा और गले में सोने का चैन, हाथ में सोने की अंगूठी और बाल जोकर की तरह या फिल्म के एक्टर जैसा, सारा काम काफिरों जैसा। और तू कहता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे पाक की करामत कहाँ है, या मत बोल अल्लाह कहाँ है, या देख के तू कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है, तेरे बाल बच्चे कहाँ है, तू कहाँ है, तेरा समाज कहाँ है। जिस दिन तू बदल गया तो याद रख, रहमतों का खजाना आसमान से उतरेगा, जमीन से निकलेगी, तो हाकिम भी बनेगा, मौलदार भी बनेगा, सेहतमंद भी बनेगा, और जब मरेगा तो जन्नत की बहारें तेरे इस्तेमाल करने के तैयार रहेंगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है।
आंख बंद करके दुनिया में मत जिए, आंख खोल के दुनिया में जिंदा रहिए। मालदारों के मुकाबले में गरीब 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। गरीबों की ड्यूटीज कम है, गरीबों की इख्तियारात कम है, गरीबों के राइट्स भी कम है, गरीबों के फराइज व वाजिबात भी कम है। ज़कात फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, कुर्बानी वाजिब नहीं, बस नमाज रोजे का हिसाब दो, बड़े बड़े गुनाहों से बचो और सीधे जन्नत चले जाओ। मालदारों को भी चाहे वो जन्नत खरीद सकता है, गरीब मस्जिद नहीं बनवा सकता, मालदार मस्जिद बना के जन्नत खरीद सकता है। गरीब 50 आदमी को खाना नहीं खिला सकता, मालदार 5000 आदमी को इफ्तार करवा के जन्नत खरीद सकता है। मालदार आदमी ज़कात का पाई पाई हिसाब निकाल के ज़कात निकाले, ज़कात से माल भी पाक होगा, ज़कात से दिल भी पाक होगा और ज़कात से माल भी बढ़ेगा। वो माल बढ़ेगा तो गरीबों मिस्किनों में खैरात करेगा, मदरसा बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, कोई तहज्जुद इशराक चाश्त अवाबिल पढ़ के नेकी बढ़ाएगा और तुम 5000 गरीबों में कंबल बांट करके जन्नत खरीद लेगा। तो अल्लाह ने दौलत दिया है तो जन्नत खरीद सकता है, लेकिन अय्याशी ने तबाह किया, झूठ ने तबाह किया, कसरत से माल की तलब ने तबाह किया, ज़िनाकारी ने तबाह किया। गरीब जन्नत खरीद सकता है, नमाज रोजे बड़े गुनाहों से बचे, जन्नत इसको मिल सकती है, मगर इन गरीबों को जहालत ने तबाह किया। नमाज भी नहीं पढ़ता, बेनमाजी होने की वजह से गरीब तबाह हो गया। मालदार के कोठे पे ज़िना 5 साल के बाद होता है, गरीबों के घर में 5 मिनट में ज़िना होता है। उनका गरीबों के मोहल्ले में चले जाएं, उसके मोहल्ले में चले जाएं, ये उससे फंसा हुआ है, वो उससे फंसा हुआ है, इसका बेटा उसके पास है, यहाँ कोई हया कोई शर्म नहीं है। गरीबों की झोपड़ी में मालदार आके ज़िना कर रहा है, खेत में काम करने वाली औरतों से मालदार ज़िना कर रहा है। एक गरीबो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ईमान है और इज्जत है, ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं और इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। मालदार अगर ज़िना का दबाव डाले, उस मालदार को बेनकाब कर दे, उसे जलील कर दे, वो समाज में रुस्वा हो जाएगा। तो अपनी इज्जत की हिफाजत कर। मुस्तफा का फरमान है, मोमिन औरतें सिर्फ 4 काम करे, यानी वो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, रमजान के रोजे का रोजा, रमजान के महीने का रोजा रखे, और एक का तीसरा काम है ताअत बालहा, इज़ा सामत शहरहा व सल्लत खम्सहा व ताअत बालहा, अपने शौहर की बात माने, शौहर की मर्जी के बगैर बाप को भी देखने ना जाए, शौहर की मर्जी के बगैर माँ को भी देखने ना जाए। हाँ, हफ्ते में अगर एक दिन माँ बाप बीमार है, शौहर की मर्जी के बगैर भी वो देखने जा सकती है, वो दिन में जा सकती है, रात में नहीं। रात शौहर की अमानत है, वो दिन में जा सकती है। शौहर से बड़ा माँ बाप से बड़ा मकाम औरतों के लिए उनके शौहर का है। अगर अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करना जरूरी होता, जायज होता, तो हर औरतों को हुक्म होता मर्दों को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम शौहर का है। शौहर से लड़ाई करना, शौहर को गाली देना, शौहर के खिलाफ शिकायत मैके में कर देना, शौहर को जलील करवा देना, खुद जहन्नम की आग में दुनिया में चलना और मरने के बाद जलने का सामान करना। सब्र कर, सब्र से घर चलता है, सब्र से रिश्ता बनता है, खामोशी से रिश्ता बरकरार रहता है। मुस्तफा ने सब्र के साथ 11 बीवियों का ऐसा दिल जीता था कि सब बीवियां समझती थी मुस्तफा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार कर रहे हैं। वो फिर वो करामत से फूंक के नहीं, बल्कि सरकार के सब्र ने। सैयदा आयशा के घर मुस्तफा मौजूद है, दूसरी बीवी ने खाना बना के भेज दिया कि हुजूर घर में है, खाना पहले तैयार हो गया है, उनके घर में खाना नहीं बना है, मैं भेज देती हूँ। भेज दिया। सैयदा आयशा को इंसान होने के नाते गुस्सा आ गया कि मेरे घर में हुजूर हैं, वो खाना क्यों भेजी है, मैं खाना तैयार कर रही हूँ। सैयदा आयशा को बशरी तकाजे के तहत गुस्सा आ गया। उस कनीज जो लौंडी पहुंचाने आई थी, उनके हाथ में एक तमाचा मारती है। तमाचा मारा, हाथ से प्याला गिर गया और सारा सामान नीचे गिर गया खाने का। सरकारे दो जहां की जगह दुनिया का कोई भी शौहर होता, वो अपनी बीवी को डांटता, 2-4 तमाचा मारता, उसे कुछ बुरा भला कहता, मगर कायनात का सबसे बड़ा मौलिम मुस्तफा ने अपने घर से दुनिया वालों को पैगाम दिया है कि लड़ाई झगड़े से सारा काम नहीं होता, लत्तम जुत्तम से सारा काम नहीं चलता, सब्र से, हिकमत से, मसलहत से घर रश के जन्नत बना रहता है। अक्सर घरों में तलाक है, ज़बान कैंची की तरह औरत चला रही है और मर्द भी उससे कम नहीं बनना चाहता है। ये भी 2-4 तमाचा जूता मारता है, घर से बाहर भागता है, नहीं कंट्रोल हुआ तलाक देता है, उसके बाद फिर रोता है, मुफ्ती साहब के पास गिड़गिड़ाता है और वहां से कोई झूठा मुफ्ती मिल जाए, बोलता तलाक नहीं हुई, या उसी औरत के साथ रहता है। ज़िना खालिस, सारे बच्चे हरामी। जब क़यामत के करीब मदरसों का अदब खत्म हो जाए, मस्जिद का अदब खत्म हो जाए, जलसे का अदब खत्म हो जाए, उलमा की तौहीन और गीबत पर सरेआम लोग करने लगे, समाज का शराबी ज़िना कर रहा है, कोई नहीं बोलता, कोई साहब शराब पी रहा है, कोई नहीं बोलता, जो मौलवी सजदा करता है, दीन सिखाता है, कुरान पढ़ाता है, उसी के खिलाफ लोगों की ज़बान पे शिकायतें रहती है। वह करोड़ों गुनाह मालदार कर रहा है, कोई उसके
खिलाफ चौराहे पे नहीं बोलता, क्योंकि डर है कि वह दो चार जूता मार के चेहरा लाल कर देगा। ये मौलवी मुअज्जिन क्या करेगा, ये इमाम साहब क्या करेगा, ये मौलवी साहब क्या करेगा। इसीलिए सब कीमत की पुटली लेके मौलवी साहब की लेके चाय की दुकान पे बैठ जाता है, क्योंकि मौलवी को कमजोर समझता है। वहाँ शराब भी है, जना भी है, जुल्म भी है, अत्याचार भी है, घमंड भी है, अहंकार भी है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि कमजोर मिट्टी को सारे लोग तोड़ना चाहते हैं। ये गीबत करना, ये खुरूर से काम लेना, ये मार धाड़ की वजह से सारा घर बर्बाद है, ये तलाक हो रही है। और जब समाज में आलिमों की तौहीन करने वाले लोग बढ़ जाएं, समझ जाओ कि नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो रहा है। जो मदरसे के खिलाफ, खानका के खिलाफ, आलिमों के खिलाफ बोलने वाला समाज में जब ज्यादा हो, समझ जाओ कि लगता है कि बुनियाद में खता किसी की है और नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये वही बच्चे हैं जिनका बाप तलाक दे देता है और समाज के डर से बोलता है, झूठ बोल देता है, हमने नहीं दिया। वो उसका बीवी के साथ मिलना सेनाए खालिस और बच्चा वलदुल सेना वलदुल हराम। और समाज में जब अत्याचार बढ़े, बड़ों का अदब खत्म हो जाए, माँ बाप की इज्जत मिटने लगे, बूढ़ों का मजाक लोग उड़ाने लगे, समझ जाओ कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। जबान पे काबू रखो, जबान पे कभी खिलाफ शरअ कोई बात मत बोलो। पहले नापो, पहले तौलो, पहले जांचो, पहले परखो, फिर उसके बाद जबान से बात बोलो। ऐसा नहीं कि मौलवी साहब का मजाक उड़ाना है तो कुरान की किसी आयत को गलत पढ़ दिया, मौलवी साहब का मजाक उड़ा के सामने वाले को हंसाना है तो कोई गलत बात बोल दिया। बस सारे लोग हंस तो देंगे मगर तेरा ईमान लूट जाएगा। ईमान लूटेगा तो निकाह टूट जाएगा, निकाह टूटेगा तो बीवी अजनबिया हो जाएगी, अजनबिया होगी तो अब तू सारी जिंदगी ज़िना करता रहेगा और वलदुल ज़िना पैदा होते रहेंगे और दुनिया जुल्म से भर जाएगी, शरीरों डकैतों ज़ानियों से दुनिया भर जाएगी। गरीबों के मोहल्ले में ज़िना, मालदारों के कोठे में ज़िना, 5 स्टार होटल में ज़िना, कदम कदम पर ज़िना। नहीं सुना तुमने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की 6 लाख फौज जब कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए निकली थी, कौम जब्बारीन का एक शख्स था जो इसमें आज़म जानता था, जो मुस्तजाबुद दावत था, दुआ कबूल होती थी। उसकी कौम के लोगों ने उनके पास आके बोला और बोला, बलम तुम दुआ करो, बद्दुआ करो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, ये हमारी आबादी पे कब्जा करने आ रहे हैं, 6 लाख फौज उसके पास है, हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारे घरों को वीरान कर दिया जाएगा, हमें अपने घरों से निकाल दिया जाएगा। तुम तो मुस्तजाबुद दावत हो, इसमें आज़म तुमको मालूम है और तेरी दुआ कबूल होती है, तू दुआ करो। इस पूरे पैराग्राफ को कुरान शरीफ में बयान किया गया है। वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिनहा फकान मिनल गावीन। हमने उसे आयतें दी थी मगर वो यकलख्त उससे निकल गया। वलौ शिना लरफअनाहु, अगर हम चाहते तो जो चीज हमने उनको दिया था इसमें आज़म का इल्म, उससे उनको बुलंद कर देते। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, मगर वो लालच में पड़ गया, माल की मोहब्बत में पड़ गया। हम उसको आसमान की तरफ बुलंद करना चाहते थे, ये जमीन पकड़ के बैठ गया। इसको लालच ने, दुनिया की मोहब्बत ने तबाह बर्बाद किया। पहले तो बलम बोला नहीं दुआ करेंगे, वो अल्लाह के नबी हैं, उसके खिलाफ मैं जबान खोलूंगा, हमारी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। मगर कौम के लोगों ने सोचा इससे कैसे दुआ करवाएं ताकि हम इस जंग में हार नहीं जाएं, नहीं हारें, हम जीत जाएं। ये तो दुआ करेगा, दुआ कबूल इसकी होती है हमेशा, मगर ये मान नहीं रहा है। तो लोगों ने एक ट्रिक सोचा, उन्होंने उनको खूब मालो दिरहमो दिनार से नवाजना शुरू किया, बड़ा मोटा गिफ्ट देना शुरू किया। या गिफ्ट के चलते दुनिया की मोहब्बत में पड़कर बलम बिन बाऊरा वो कौम के सामने छुप गया।